तीनों आचार्यों का कमेंट्री से हमारे जीवन का उपादेयता के हिसाब से इस श्लोक से मीनिंग निकालेंगे। ठीक है, मतलब एप्लीकेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कॉन्टेक्स्ट में कैसे एप्लीकेबल है, उसके बाद इसको दैनंदिन जीवन में अप्लाई करेंगे। ठीक रहेगा? लगता है बहुत कॉमन श्लोक है, तो बिगिनिंग लेवल में बाय अब देखते हैं कितना कॉमन है और कितना एडवांस है। तो में इसको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको, तब जाके समझ में आएगा। अदरवाइज सिंपल लिटरल मीनिंग से, शब्दार्थ से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई भी लैंग्वेज का, कोई भी स्क्रिप्ट का, कोई भी सब्जेक्ट का संस्कृत में दो तरह का मीनिंग होता है, एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, दूसरा लिटरल मीनिंग। शब्द के हिसाब से अर्थ, दूसरा किस सिचुएशन में, किस नज़र में किस तरह का मीनिंग निकलता है। ठीक है, मैं जानता हूँ आप पीछे बैठ के बात करेंगे। हाँ, क्योंकि हम लोग एडवांस क्लास स्टूडेंट हैं, तो जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ठीक है? ये श्लोक बहुत कॉमन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीनिंग देता है। बहुत सिंपल है और बहुत ब्रॉडर है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत ब्रॉडर है। मतलब बहुत सिंपल मतलब क्या है, सरल है लेकिन बहुत व्यापक है। इसलिए सेक्शन 4 में क्या बता रहे, द ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति का महानता क्या है? भक्ति का महानता क्या है? श्रीमद् भागवतम में एन नंबर ऑफ श्लोक में वर्णन किया गया है, बहुत सारे डिटेल्ड वर्णन है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता भागवतम का क्या है? संक्षिप्त और सार किताब है। इसलिए एक श्लोक के माध्यम से काफी सारे श्लोक कवर करते हैं भगवान। अब वो सोचिए, भगवान खुद समराइज कर रहे हैं। कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है। कुछ दिन का एक्सपीरियंस रिपीटेडली शास्त्र अध्ययन करने के बाद व्यक्ति जो बोलते हैं इतना मेच्योर लगते हैं, और यहाँ पे कृष्ण पर्सनली समराइज कर रहे हैं। इसमें महत्व है, साथ साथ सिंपल है। सिंपल क्यों है वो भी देखेंगे। ओके, तो श्लोक रिसाइट करेंगे, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। उसके बाद हम 3 भक्तों को चांस देंगे। ठीक है, सॉरी 2 + 2 4। माता प्रभु पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदाहं भक्तिर्वहृतं अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्त्योपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्त्योपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो
यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहर्तम् अस्नामि प्रियात्मनः अस्नामि प्रयतात्मनः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहर्तम् अस्नामि प्रयतात्मनः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहर्तम् अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहर्तम् तदहं भक्ति उपहर्तम् अस्नामि प्रयतात्मनः अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहर्तम् तदहं भक्ति उपहर्तम् अस्नामि प्रयतात्मनः अस्नामि प्रयतात्मनः। शब्दार्थ पत्रम पुष्पम फलम त्रयम। ओके, नॉट शब्दार्थ, डायरेक्टली मीनिंग देखिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम means just a patta, right? Leaf. Flower means full. Fruit means phal or what? Patram puspam phalam toyam means pani, jal. Okay, patra puspa phal और जल। यो में भक्त्या प्रयत्न कंडीशन डाला है भगवान का है, जो अगर कोई भी भक्ति से मुझे क्या करता है, अर्पण करता है। भक्ति से मीन्स प्रेम से अर्पण करता है, तो मैं क्या करता हूँ इसको, तद अहम उसको में भक्ति उपहृतम मीन्स क्या है, इन्होंने जो ऑफर किया, ऑफर करते वक्त इनके अंदर जो प्रेम था उसको मैं ग्रहण करता हूँ। तो इससे समझना चाहिए भगवान को हम जो अन्न, दाल, राइस, सॉरी सब्जी, चपाती, वैराइटीज बना के देते हैं, हलवा, भगवान उस पर नहीं करते, करते भी। ओके, करते भी है, नहीं भी करते। यहाँ पे क्या कह रहे, उस प्रेम को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो भक्ति को। ओके, आगे अस्नामि प्रयतात्मनः क्या कह रहे, किससे एक्सेप्ट करते हैं, वो जेन्युइन शुद्ध भक्ति से। अरुण प्रभु सुनिए, आप इतना प्रेम से सेवा किया है, भगवान ग्रहण करेंगे आप। सो हाँ, अगर कोई जेन्युइन डिवोटी है, ऑनेस्ट डिवोटी है और प्योर माइंड में इसको ऑफर करता है मुझे, प्योर माइंड एंड प्योर बॉडी। प्रॉपर क्या ट्रांसलेशन तो देखिए, प्योर माइंड एंड प्योर बॉडी बोथ। ओके, इससे समझना चाहिए अगर हम क्लीन नहीं है, भगवान को अर्पण करते हैं तो प्रोबेबिलिटी नहीं है भगवान एक्सेप्ट करना। हमारे आचार्य बताएंगे कि कैसे हमारा अनक्लीन बॉडी में ऑफर करने से भगवान इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्योर माइंड तो है ही नहीं हमारा सिचुएशंस देखिए, हमारा माइंड में बहुत सारे कंटामिनेशन है, लेकिन उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। आगे बताएंगे, देखेंगे, डिटेल बताएंगे, सुनेंगे। कहते हैं अगर मेरा भक्त शुद्ध भक्ति करने के लिए प्रयास करता रहता है और मुझे प्रेम से अर्पण करने के लिए प्रयास करता रहता है, जैसे कि हम ऐसे ही पहले हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अर्पण करने के लिए बताया गया, हम अर्पण करते हैं। ओके,
उसके बाद बताया गया कि नहीं, आप अभी पंचतत्व मंत्र के साथ आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बताया जाता है कि आप चैतन्य महाप्रभु का मंत्र, प्रभुपाद का मंत्र के साथ अर्पण करते हैं। तो भक्त क्या करते हैं, प्रयास करते हैं सिंसियरली, कभी मंत्र के साथ स्ट्रगल करते हुए, मंत्र में फोकस करते हुए अर्पण करते हैं। लेकिन भक्त बहुत इंटेलिजेंट है, कहते हैं कि हमारा कोई योग्यता नहीं, लेकिन प्रभुपाद हमारे लिए ये ऑफरिंग को भगवान तक पहुंचा दिए भाया मीडिया देखते हैं। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं, आप अपने गुरु मंत्र ऐड करिए। अरुण प्रभु क्या हंस रहा है, कुछ चल रहा है आप लोगों का बैकग्राउंड में। अरुण प्रभु के बीच में आ जाइए, आप इधर आइए। सब लोग अरुण प्रभु के लिए जोर से हरि बोल बोलना चाहिए। इनका ये अरुण प्रभु हमारा, अरुण क्या नाम है, चौहान। जिस चौहानों को डरते हुए मुसलमान से नहीं आते। आजकल मुसलमान बहुत उपद्रव कर रहे हैं, सब नहीं, ऑनेस्ट मुसलमान तो मुसलमान है। मुसलमान मीन्स कंप्लीट सरेंडर, दैट इज व्हाट इज मुसलमान। लेकिन उसका मिसइंटरप्रिटेशन किया जाए, उसके लिए बताया जाए। लेकिन उनमें से सीखने की बात है, उनमें से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक प्रॉफिट रोज शुरू हुआ नुपुर शर्मा से, सारा दुनिया हिल गया। हमारे काली माता शिव जी से लेके कुछ भी बोलते लोग, अभी नहीं, हम जब से इस धरती पे आए, इससे पीछे तो पहले तो पता नहीं हमें। आप लोग बैठे बता सकते कितना क्रिटिसाइज कर चुके हैं, विशेष रूप में बॉलीवुड मीडिया, बॉलीवुड विशेष रूप में हमारे बॉलीवुड। कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए चौहान का ब्लड चाहिए। गरम ब्लड से सारा दुनिया हिलेगा, ठीक है। ब्लड देना नहीं है, उस ब्लड के माध्यम से सारा दुनिया को हिलाना है। कभी कभी क्षत्रिय स्पिरिट भी चाहिए। आई वाज हियरिंग वन ऑफ द लेक्चर ऑफ गोविंद प्रभु, वो बता रहे थे कि आरएसएस इज बीइंग ट्रेन्ड अक्रॉस द वर्ल्ड as a Kshatriya mind, but here in Prabhupada, in ISKCON movement, he creates Brahmins. So if these two institutions will come together in the world, the Vedic culture and this Sanatan Dharma can be spread easily. So दोनों चाहिए, एक चलने के लिए और एक दिशा दिखाने के लिए। उनके पास दिशा नहीं है, गोल क्या है पता नहीं है, ब्राह्मण बताएगा। सो दोनों, बोथ दिस इंस्टीट्यूशन शुड कम टुगेदर। इनफैक्ट वो बचपन से आरएसएस बच्चा था, ISKCON में आके ब्राह्मण हुआ। इनफैक्ट इनका जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है इन दोनों इंस्टीट्यूशन का कंबाइन करने का। इसलिए ISKCON का आश्रम छोड़ के गए, ये बैकग्राउंड है, इसे पता नहीं। लेकिन लोगों को लगता है घुमचेरा आश्रम बदल के गोविंद चेंज हो गए। इनका विजन कोई और है, इसके बियॉन्ड है, हम जितना सोच नहीं पाएंगे। ऐसा है क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, रेगुलेशंस है। हरे कृष्ण, ओके, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ रेगुलेशंस है, क्योंकि आश्रम का रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हम जो चाहे कर नहीं पाएंगे। अगर प्रभुपाद कहते हैं, अगर आश्रम, यूजुअली आश्रम को बनाया गया किसके लिए? अब यहाँ ध्यान दीजिए, इधर उधर क्यों देख रहे हो, समझ नहीं पा रहा। इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट डिस्कशन हो रहा है, लेकिन हमारे मन उधर ही जा रहे हैं। यहाँ पे बात हो रहा है, हमारा मन क्लीन होगा तब भगवान एक्सेप्ट करेगा। सोचिए, ऑलरेडी कंटामिनेटेड माइंड है, उसके साथ बॉडी भी कंटामिनेट करके भगवान को क्या अर्पण करेंगे? अब देखिए, यहाँ पे जितने सारे भक्त बैठे हैं, मिनिमम 10 साल कृष्ण भक्ति में होंगे, 8 साल 10 साल के।
फिर भी मन ही मन का हालत ये है। और प्योर माइंड कब होगा? और प्योर बॉडी नहीं होगा तो क्यों अचीव करेंगे वो? प्योर माइंड एंड प्योर बॉडी दोनों चाहिए। तो हम कुछ सब्जेक्ट कैसे डिस्कशन कर रहे थे कि हाँ, अगर आश्रम है, वो आश्रम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, आश्रम इसीलिए बनाया गया। वर्णाश्रम क्यों बनाया गया? कि कृष्ण भक्ति में फेवरेबली आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। अगर आश्रम कृष्ण भक्ति में बढ़ने के लिए रेस्ट्रिक्शंस हो रहा है, बाउंड्री लगा रहे हैं, तो आश्रम को भी छोड़ देना चाहिए। आश्रम से ऊपर उठना चाहिए, ऐसा नहीं कि whimsically। That's what ऐसे कुछ भक्त किए हैं। तो कभी कभी अंडरमाइंड डिवोटीज सोचते हैं कि आश्रम बदल गया, तो केवल एक कारण नहीं है नृत्य करने के लिए आश्रम बदल दो। दैट इज वन रीजन, देयर आर सो मेनी मल्टीपल रीजंस। ऐसा ओके, तो बेचारे इससे हम जीवन से सीख सकते हैं। ये लाइट के अंदर घुस के मर जाएंगे, उनको अंधेरा मंजूर नहीं है। उसके अंदर पूरा घुस जाना चाहते, एक इंद्रिय का पावर इतना है। सब भगवान नेचुरल बनते हैं। हाँ, तो अभी के समय में आरएसएस एंड इस्कॉन शुड कम टुगेदर। आरएसएस बहुत सारे लीडरशिप, इसलिए हमारे गुरु महाराज जब गए थे उज्जैन, आरएसएस लीडरशिप मिले थे। So there are higher leadership also working in this area. इससे बेसिक क्लियर विजन दिख रहा है। अगर आप आंख बंद करके भी देखेंगे, हिस्ट्री को थोड़ा एनालिसिस करेंगे, मुसलमान जब भारत में प्रवेश किए, पहले मंदिर तोड़ा। इसी का तो भरपाई हो रहा है अभी। और अभी के समय सारा दुनिया में सबसे शानदार मंदिर इस्कॉन के पास है। बहुत देर नहीं लगेगा मुसलमान। इसलिए अगर हम घर बैठ के आपस में छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग को देखते हुए स्ट्रगल करेंगे, तो बाहर से जब अटैक होगा तब केवल सर पे हाथ रख सकते हैं। सर पे भी हाथ रखने नहीं मिलेगा, ना हाथ रहेगा ना गला रहेगा। इससे कुछ नहीं हो सकता। कुछ गलत एलिमेंट्स है, ये तो हिस्ट्री कह रहे हैं, हम क्या कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि लोग कहते हैं कि हेट्रेड फैला रहे, ये पर्पस नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, उसके ऊपर वर्कआउट करने के लिए उपाय भी है, केवल मारकाट करना नहीं है। सोल्यूशन क्या है? समहाउ और अदर, जैसे सॉफ्टली, उनका देखिए 2047 का इनका विजन है, देखिए वो वीडियो। अगर वो ओपनली और बैकग्राउंड में इतना काम कर सकते हैं सॉफ्टली, हम क्यों नहीं करें? तो जब इस स्पिरिट में व्यक्ति आएगा तो अपना परिवार का प्रॉब्लम्स, छोटा मोटा घर का प्रॉब्लम्स, आपस में मतभेद, ये सब दिखेगा नहीं। मेरा फिलोसफी आपका फिलोसफी, मेरा लाइकनेस आपका लाइकनेस, कुछ नहीं आएगा। माता प्रभु दिखेंगे नहीं कुछ, सब एक मिशन में काम करेंगे। दैट इज व्हाट द मिशनरी स्पिरिट इज। क्रिश्चियन आया, कुछ पर्सन क्रिश्चियन बन गए। बुद्धिज्म आया, कुछ पर्सन बुद्ध बन गए, बुद्धिज्म ले लिए। चलो बुद्धिज्म तो ऑफकोर्स जो बुद्धिज्म आया है, भगवान बुद्ध का प्रोपेगेंडा नहीं है अब जो चल रहा है। भारत में प्रॉपर क्लियरली लिखे है, ओके। और मुस्लिम आए, बैठ गए, है कि नहीं? और वो चाहते हैं 2047 तक उनका गवर्नमेंट है। सोचिए, हम बोल रहे नहीं मुसलमान बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग क्यों ऐसा हेट्रेड फैला रहे? हेट्रेड हम फैला नहीं रहे, लेकिन हम अगर पहले से सजाग नहीं होंगे तब क्या होंगे? गारंटी ब्लड देना पड़ेगा।
आप दिन भर परिश्रम किया, आप रेस्ट कर लीजिए आराम से, आराम से रेस्ट कर। गरम पानी? तो हम सब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं, बट सिचुएशन ऐसा है, हम आंख बंद करके दूध नहीं पी सकते। ओके, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जीव भक्त्या प्रयत्न, जो भक्ति के साथ प्रेम से अर्पण करते हैं। प्रेम मतलब कैसा प्रेम, अब समझते हैं एग्जाम्पल से। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से साउथ इंडिया भ्रमण करते हुए पहुंचे श्रीरंगम, हम जाएंगे, और मौका मिलेगा तो ऐसे भक्ति का वातावरण में जो भक्त थे उस जगह को विजिट करेंगे। ओके, प्लान थी। क्या कह रहे, कुछ पूछा? ठीक है, गेट खुले ना, उससे आए। नीचे से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। मुझे चिंता है फैन से मर जाएंगे बेचारे, लाइट से तो मरेंगे नहीं इसमें। बाहर को ऑन कर देंगे ना सब, तो फिर बाहर ही रुक जाएंगे। बाहर लाइट ऑन कर बाहर दीजिए। लाइट लाइट ऑफ ऑन कर दो। ओके, सो हम थोड़ा परिवेश अच्छा बना के कृष्ण भक्ति पर चर्चा करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन आता है। सोचिए, इसी भागवतम लेक्चर्स कंटिन्यूसली 7 दिन 7 रात जंगल में हो रहा है, क्या परिवेश होगा? तो एक्चुअली तपस्या किए थे, सुनने वाले और बोलने वाले दोनों तपस्या किए थे, तब जाके बात समझ। कुछ बंदोबस्त कर सकते तो ठीक है, नहीं तो क्या करें, सहन करना पड़ेगा। बाहर लाइट ऑन कर दीजिए। बाहर लाइट देंगे, अंदर बंद उसके अंदर नहीं बंद एक रहने दीजिए। बाहर ही चला दीजिए, चले जाएंगे सारे। कुछ लाइट रहना नहीं चाहिए, ठीक है, उसको अंदर कुछ नहीं है। कम करके अब इसको इंद्रिय को यूज कर रहे हैं हम, देखिए। हाँ, इस विश्वास के साथ हम बोल रहे हैं कि आप सुन रहे करते, ठीक है। आप सुन नहीं रहे ना, 2-4 मिनट रुक जाओ करके कहा, क्योंकि हम लोग सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, हमारा मन कहीं और है। पीसफुली बैठ जाइए, 2 मिनट से सब ठीक हो जाएगा। ये सारे विंडो पूरा बंद है, बैठ जाइए। सो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से साउथ इंडिया भ्रमण करने गए थे, पहुंचे कहाँ जाके? रंग क्षेत्र पहुंचे। रंग क्षेत्र पहुंचते हुए महाप्रभु पहले कावेरी नदी जो बहती है, माता कावेरी कृष्ण का सेवा करने के लिए कब आए थे ब्रज में? लिटिल कृष्ण आप देखे हैं, कब आए थे? हाँ, जब कृष्ण कुंड राधा कुंड बन रहा था उस समय आए थे, वॉलंटरी आए थे भगवान की सेवा करने के लिए। और कावेरी माता तब से इंतजार कर रहे थे, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु मानसी गंगा दोनों में आए थे। मानसी गंगा मानसी गंगा से पानी लेके गए काफी लीटर, मानसी गंगा में अपने आप आके भर गए थे, करेक्ट। सो कावेरी
माता कावेरी इंतजार कर रहे थे कि भगवान कब आएंगे, मेरे जन्म में स्पोर्टिंग होगा, तो उनका इच्छा पूरा किए थे। मोबाइल फोन करिए, क्या कर रहे हैं आपका, क्या अलग बिजनेस क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा। आप लोग सारे एल्डर डिवोटी हैं, आपको ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। जूनियर भक्त कौन समझाएंगे? ये कीड़े का लाइट के प्रति अटैचमेंट जितना है, हमारा मोबाइल के प्रति अटैचमेंट जितना है। ओके, तो बहुत सुंदर उपाख्यान है, सुनिए कि कैसे प्रेम से भगवान को अर्पण किया गया, तो क्या किया भगवान, मना नहीं कर पाया। तो कावेरी नदी में क्या किया भगवान, स्नान किया। स्नान करके कहाँ गए, श्रीरंगम दर्शन करने के लिए गए। ओके, श्रीरंगम दर्शन, सब दरवाजा बंद कर दीजिए और सारे क्लोज करिए। इसे कपड़ा रख दीजिए कुछ। ठीक है, अभी ठीक है, आएगा तो वहाँ जाएंगे, ठीक है, हमें नहीं दिखाएंगे, अब क्या कर सकते, इसमें ज़्यादा लाइट आ रहा है, ठीक है। तो रंग क्षेत्र में श्रीरंगम को दर्शन करने के लिए आए, हम यात्रा करेंगे, इसको डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी ये है कि भगवान रंगनाथ स्वयंभू विग्रह है, और वो कहाँ का है, सत्यलोक का है। इस धरती का विग्रह नहीं है वो। ओके, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, ब्रह्मा जी से सेवा लेने के लिए ब्रह्मलोक या सत्यलोक में क्या किए, क्षीरोदक विष्णु क्या किए, एक स्वयंभू विग्रह प्रकट किए, जिसको ब्रह्मा जी सेवा किए। ब्रह्मा जी अपना डिसाइपल किसको दिए, डाउन द लाइन डिसाइपल्स को देखते, कहाँ पास, किसके पास आए, कौन से मनु, ना यहाँ स्वयं मनु से, चलिए स्वयं मनु से इनके डिसाइपल होके इक्ष्वाकु जो हमारे सूर्यवंशी राजा थे, उन्होंने इस विग्रह को लेकर आए इस धरती पे। सोचिए, एक व्यक्ति इंटरप्लैनेटरी सिस्टम से भगवान का स्वयं विग्रह को लेकर आ रहा है, साधारण विग्रह नहीं है। तो महाप्रभु जब भगवान का शयन करने वाला विग्रह किसको, एक्चुअली अयोध्या में लाया गया था, साउथ इंडिया में नहीं था, ठीक है। लेटर ऑन साउथ इंडिया में कैसे गए, डिटेल वर्णन। तो अयोध्या में बहुत दिनों तक इनको सेवा किया जा रहा था, भगवान रामचंद्र डेली इनको सेवा करते थे, ओके। और भगवान जैसे ही श्रीरंगम में जाके दर्शन किए रंगनाथ जी का, महाप्रभु का आंखों से आंसू निकला, और महाप्रभु दंडवत किए, तो हृदय का टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब तो वहाँ पे इम्प्रेशन नहीं है, वहाँ पे नीला नहीं करना सकते, ओके। उसके बाद इन्होंने क्रंदन करने लगे, कीर्तन करने लगे। धीरे धीरे दर्शनार्थी भक्त आते थे वहाँ पे, सारे आके महाप्रभु को देख रहे थे और रंगनाथ जी को देखते थे, महाप्रभु को देखते थे और रंगनाथ जी को देखते थे। महाप्रभु ने जोर से कहा, हरि बोल, क्या बोला, महाप्रभु जैसे ही हरि बोल बोला, स्वयं विग्रह के सामने महाप्रभु प्रेम में ओतप्रोत है, और क्या कर रहे हैं, खुद हरि बोल बोल रहे हैं। तो आसपास जितने सारे ऑडियंस है, जितने सारे भक्त हैं, दर्शन करने आ रहे थे, क्या किए, स्पॉन्टेनियसली जोर से हरि बोल बोले, और दोनों बाहों को ऊपर कर लिया, और उनका नीचे से पैर अपने आप नाचने लगा।
ओके, बहुत समय तक महाप्रभु वहाँ पे कीर्तन किए। उसके बाद महाप्रभु आगे बढ़ना चाहते थे, तो उस अल्टर से एल्डरली पुजारी आए, हाँ, भट्ट महाशय, क्या नाम है? क्या भट्ट है, इसलिए मैं खाली भट्ट बोला। हाँ, वेंकट भट्ट। ओके, आप सुन लिया है ना? वेंकट भट्ट पुजारी थे श्रीरंगम मंदिर का। उन्होंने आए, वो जानते थे महाप्रभु भगवान है और वो श्री संप्रदाय का भक्त थे। इन्होंने महाप्रभु को भगवान का पादुका दिया। महाप्रभु बड़े खुश हुए, तुलसी दिया, चरणामृत दिया। फिर महाप्रभु को क्या कहा कि महाप्रभु सोच रहे, अब दर्शन किया, मैं आगे बढ़ूंगा। महाप्रभु कृपया मेरे घर पे आज आके प्रसाद ग्रहण करिए। उस वेंकट भक्त का शब्द में इतना प्रेम और भक्ति भरा था, महाप्रभु बिना मतलब ना चाहने के बावजूद भी उनको मना नहीं कर पाया। तो वहाँ पे व्यास गोस्वामी कह रहे कि भगवान भक्तों का भक्ति भरा प्रेम भरा भाषा को कभी ठुकरा नहीं पाया अभी तक। उनका वो लिमिटेशन है, क्या है? कमजोरी है। इसलिए जब बिदरानी क्या दे रहे थे, केला को फेंक देते, केला का छिलका खिलाते थे, भगवान खाते थे, जबकि भगवान जानते थे ये केला क्यों फेंक रहे हैं, मुझे केला का छिलका क्यों दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को पता नहीं था, भगवान देखते थे, तो चाहते थे केला देना चाहिए था, लेकिन ये इतना प्रेम से दे रहे थे, वो छिलका खाते थे वो। That's what is being explained here. Okay? उसके बाद घर पे गए, किसके घर पे? वेंकट भट्ट घर पे। कौन गए? महाप्रभु अनुरोध रक्षा करके। ओके, सो वेंकट भट्ट के घर पे महाप्रभु जब गए, उनका घर बहुत छोटा था। देखिए, और प्रेम का भाषा क्या है। तो वेंकट भट्ट का शायद 1 रूम किचन था, छोटा घर था। ओके, क्योंकि उनके घर पे बेचारा पति पत्नी, उनके भाई, 2 भाई, और इनका एक छोटा सा बालक, नाम है, कौन बताएगा? गोपाल। ओके, गोपाल छोटा लड़का था। इन लोग खुशी में रहते थे। तो महाप्रभु प्रसाद पाने के लिए आए, व्यंजन हर तरीका बनाए। देयर आर सो मेनी साउथ इंडियन डिशेस, मोतीपुर बता सकते हैं। क्या है जी? पुलियर ना, क्या है? पुलिहारा। यस, पुलिहारा। आप याद रखिए, पुलिहारा मिलेगा गारंटी रंगनाथ में। पुलिहारा। तो ऐसे देयर आर सो मेनी वेराइटीज, खट्टा, मीठा और राइस। ओके, तो आजकल मैंने सुना मंदिर को प्रोफेशनलाइज कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट चला रहा है, तो बदमाशी है इसमें। ओके, तो वहाँ पे हो सकता है डिवोशन है या नहीं, बट कोई प्रोफेशनल बना रहे, लेकिन फिर भी रंगनाथ जी को ऑफर किया जा रहा है, और पुजारी वहाँ का शुद्ध भक्त के माना जा रहा है। ओके, तो उसी समय वेंकट भट्ट थे, जो कि भगवान का शुद्ध भक्त थे, रंच मात्र डाउट नहीं है। आज आपका ही आवाज आ रहे हैं, बदल गए। ओके, समय के अनुसार बदलना चाहिए। ओहो, ठीक है, सुनिए, बीच में डिस्टर्बेंस हो जाते तो हमारा आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है। हम गृहस्थ है, इसलिए प्रॉब्लम है, हर जगह पे हाथ लाल रखना, फोकस कर पाते कोई चीज़, इसलिए रस कम आस्वादन करता है। लेकिन वेंकट भट्ट भी गृहस्थ थे। ओके, महाप्रभु गए इनके प्रसाद बड़े प्रेम से ऑफर किया गया।
महाप्रभु ने उसको एक्सेप्ट किए, भक्त प्रेम से बना के अर्पण कर रहे हैं। उनकी पत्नी बहुत सुंदर बनाए थे व्यंजन अर्पण किए। हाँ, पहले जैसे एंटर किए घर पे, प्रसाद अर्पण करने से पहले महाप्रभु को लेके सुंदर सा आसन में बैठाए, महाप्रभु का चरण को सुंदर तरीका धौत किए। सन्यासी है, अभी भी सन्यासी घर पे आते तो हम चरण धौत कर सकते, इसका नहीं सर। उसके बाद उस पानी लेके घर का मेंबर का सर हर किसके सर पे डाल दिए। कौन? वेंकट भट्ट महाशय। दिस इज अ वैदिक ट्रेडिशन। ओके, चरण जो पादुका है सबके सर पे डाल दिए, स्प्रिंकल कर दिया, और जो जल बच गया वो क्या करना चाहिए? उसको पी लिए। दिस इज द डिवोशन। जो जल बच गया उसको पी लिए। कौन? वेंकट भट्ट स्वयं। महाप्रभु ये सब देख रहे। और उसके बाद महाप्रभु इतना कैप्टिवेट हो चुके हैं कि परिवार का बिहेवियर एंड ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटलिटी के द्वारा। उसके बाद महाप्रभु जो कुछ अर्पण किया गया अपने प्रेम से प्रसाद पाए। उसके बाद महाप्रभु सोचे कि ठीक है, उनके इन्विटेशन रखे, क्या मैंने प्रसाद पा लिया, हम आगे बढ़ते। सन्यासी है, हमारा पर्पज है कि नीचे तक जाना है, कन्याकुमारी तक, रामेश्वरम होके, ठीक है। उसके बाद प्रसाद पाने के बाद वेंकट भट्ट ने आया, इतना सॉफ्ट एंड स्वीट एंड प्रेम भरा भाषा में बोला कि महाप्रभु आप सन्यासी, सन्यास आश्रम में है ना, आपका धर्म घूमना है, लोगों को कृष्ण भक्ति बांटना है। मैं मानता हूँ, पीछे सब सुन रहे हैं, लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि अभी चतुर्मास शुरू हो गया है, हम चतुर्मास में ही जा रहे हैं। चतुर्मास शुरू हो गया है। सन्यासी, मैंने शास्त्र से पढ़ा है और सुना है, सन्यासी चतुर्मास में घूमते नहीं है। और ये जो बोल रहा है उस भाषा में इतना मधुरता है, महाप्रभु को सुनाई दे रहे। सोचिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाथ इनको मधुर लग रहा है। और आपका स्वराट है, आप चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध है आप इस 4 महीने हमारे घर पे क्यों नहीं रुक जाते? महाप्रभु सोच रहे इतना छोटा करे, पहले तो मैं आना नहीं चाहता था, इनका भाषा से, इनका इन्विटेशन से, इनका प्रेम से मैं बन गया, फिर प्रसाद पाया। उसके बाद मुझे 4 महीने घर पे रुकने के लिए बोल रहे हैं। आप वैसे सोच रहे हैं। फिर वेंकट भट्ट आगे कहा कि हमारा अनुरोध है, पास में कावेरी नदी है, इस कावेरी नदी में आप डेली स्नान करिए और 4 महीना दिन और रात बैठ के केवल कृष्ण कथा कहिए। अरे बहुत क्या रिक्वेस्ट है, हम दिन रात सुनने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट ये कहा जाता है 4 मंथ श्रीरंगम में आसपास सारे लोग आके कृष्ण कथा सुनने के लिए इतना आतुर थे, और ये 4 महीना कॉन्स्टेंटली कृष्ण कथा सुने। तो इसलिए रंग क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इससे समझना चाहिए कि वेंकट भट्ट रिक्वेस्ट किया, उनका भाषा में इतना प्रेम था, महाप्रभु उनके घर पे रहने के लिए इनकार नहीं कर पाया, जिसके वजह से, जिस वेंकट भट्ट का सेवा के वजह से, जिस वेंकट भट्ट का प्रेमपूर्ण वाणी के वजह से महाप्रभु बन गए और उनके घर पे 4 महीने रुके। कावेरी नदी को बेनिफिट मिला। उसके बाद बच्चा गोपाल 4 महीना कृष्ण कथा सुने और सेवा किया, और डेली झूठन खाया, किसका? महाप्रभु का। एंड ही इज द बेस्ट प्रोडक्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोस्वामीज इन आवर परंपरा। गोपाल भट्ट गोस्वामी।
तो इसलिए वेंकट भट्ट के लिए हम जीवन भर कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। इसको कहते हैं प्रेम। ओके, आपको प्रेम का भाषा क्वेश्चन है? इसमें मैं लेक्चर सुन रहा था तो मतलब बता रहे थे शायद सुंदर दुकान प्रभु जी कि पहली पीबीटी ट्रेनिंग महाप्रभु ने शुरू करी थी कि वो कंटेक्चुअल है, लिटरल मीनिंग है, कुछ कंटेक्चुअल। ओके, तो हम थोड़ा ऑन करेंगे क्या? नहीं, प्रोजेक्टर ऑन करेंगे। प्रोजेक्टर ऑन कर देंगे बस। चले गए सब चले जी वाला भी बंद कर बंद कर दिए बंद। सब लोग बोल रहे हैं इसलिए कुछ नाम है। प्रेम से भगवान को जो अर्पण करेंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे, अवॉइड ही नहीं कर सकते। उनका वो क्या है? कमजोरी है, लेकिन प्रेम होना चाहिए। दूसरा क्या है? द प्योर बॉडी एंड प्योर माइंड अपर करना पड़ेगा, है ना? एंड भगवान कैसे एक्सेप्ट करते हैं? भगवान कैसे एक्सेप्ट करते हैं? अरे इसके कैसे? हाँ, जो आप अर्पण करते हो तो प्रेम देते हैं, हाँ, भक्ति उपहृतम, ओके, उसको एक्सेप्ट करते हैं। और साथ साथ चाहेंगे तो अन्न, दाल, राजमा, पूरी सब्जी सब खाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? प्रेम। ओके, अभी देखते हैं प्रभुपाद का पर्पट को थोड़ा क्विकली पढ़ूंगा मैं। फॉर द वर्शिपर ऑफ देवतास देयर इज एक्सट्रीम ट्रबल, बट दिस इज नॉट सो फॉर माय डिवोटीज। प्रभुपाद कह रहे, प्रभुपाद एक आचार्य, ऐसा आचार्य है वो केवल भक्ति बोलना चाहते हैं। वो शुरू करना देखो कैसे ना, अगर कोई देवता का उपासना करते हैं तो उनके लिए ट्रबल है। कोई सपोज से बालाजी हनुमान जी के पास गए, ट्रबल है, क्योंकि उनको देवता के हिसाब से मांग रहे हैं मटेरियल चीज। कोई शिव जी के पास गए कुछ मांगने के लिए, ट्रबल है। थोड़े बहुत नियम में उल्लंघन किया पड़ेगा, हाँ, और बहुत स्ट्रिक्टली पालन कर लिया, छोटा सा कुछ मटेरियल बेनिफिट मिल जाएगा, और जो बेनिफिट अगले जन्म के लिए काम नहीं आएगा। सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट जो कि अगले जन्म में काम नहीं आएगा, भौतिकवादी व्यक्ति जो देवताओं का उपासना करते हैं, करेक्ट? समझ रहे कि नहीं? सुंदरपुर एक दिन कह रहे थे, श्याम और खाटू श्याम में अंतर है, दोनों सेम नहीं है, एक अलग रिजल्ट देगा, दूसरा अलग रिजल्ट देगा। ओके, तो कोई भी देवादेव का उपासना करने से प्रभुपाद कह रहे कि एक्सट्रीमली प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मेरे भक्त को कोई ट्रबल नहीं है। गलत भी कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दिस वर्स द वर्ड भक्त्या is the instrumental, in the instrumental case literally means by the devotional process. क्या है? भक्त्या means भक्ति का जो प्रोसेस है। But when the next phrase bhaktya upahritam offered by the process of bhakti, there would be unnecessary repetition. क्या मतलब है? भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस, ऑलरेडी हो गया। भक्ति मीन्स क्या है? प्रेम पूर्ण सेवा, डिवोशनल सर्विस, ओके, डिवोशनल प्रोसेस, ओके। एंड उसके साथ साथ क्या करें? भक्ति उपहृतम, ऑफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ भक्ति, ओके। देयर विल बी अननेसेसरी रिपीटेशंस, ओके। ये पर्पट में कह रहे अननेसेसरी रिपीटेशंस इन द सेंस भक्ति को दो बार, प्रभुपाद आगे फिर बोलेंगे, भक्ति को दो बार बोला मीन्स भक्ति कितना महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में दो बार भक्ति बताया जाएगा। The sentence would read, I accept that which is offered by devotion from whoever offers by devotion. तो अगर लिटरली पढ़ेंगे तो क्या होगा? भक्ति को दो बार यूज करेंगे, रिपीट करा जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे संस्कृत स्कॉलर्स जब ये श्लोक को पढ़ते हैं कंफ्यूज होते हैं।
लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं, केवल इसको आगे पीछे यूज करके मीनिंग निकालनी है। क्या है वो चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो प्रेम से अर्पण किया जाता है, और जो व्यक्ति प्रेम से ऑफर करता है उनके अंदर प्रेम होना चाहिए या भक्ति होना चाहिए। समझ में आया? कितने भक्त समझ पाए? थोड़ा टेक्निकल है। 2 बार इस श्लोक में भक्ति शब्द यूज हुआ तो एक संस्कृत स्कॉलर को पूछा जाएगा तो बोलेगा बार बार भक्ति क्यों बोल रहे हैं? तो भगवान अगर कोई शब्द को बार बार बोल रहे हैं तो कुछ मीनिंग है। हमारे जैसे नहीं बोलते, बहुत कुछ वर्ड स्लिप हो गए। इज परफेक्ट। कृष्ण का कोई एक शब्द भी गलत निकलेगा नहीं या डिविएट होगा नहीं। ओके, इसलिए इसका मीनिंग क्या है? आचार्य कह रहे हैं कि मैं वो चीज का एक्सेप्ट करता हूँ जो प्रेम से अर्पण किया जाता है और प्रेमी भक्त के द्वारा। समझ में आया? देखिए क्या टेक्निकलिटी है। बट व्हेन विद द नेक्स्ट फ्रेज भक्ति उपरतम, ओके हाँ, thus the word bhaktya in this verse should mean bhakti savita, indicating the sentence a person endowed with genuine devotion. Same thing है ना, जिसके हृदय में प्रेम है, भक्ति भाव है, और वो भक्ति भाव को यूज करके अर्पण कर रहे हैं भगवान को, तब जाके भगवान एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए चैतन्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, अगर विष्णु मंदिर में, विष्णु मंदिर है, भारत में बहुत सारे विष्णु मंदिर है, लेकिन पुजारी पेड है, केवल सैलरी लेके पूजा कर रहे हैं, उनका और कोई मकसद नहीं है। हाँ, उनका घर का गुजरान मेंटेन करने के लिए थोड़े बहुत कुछ मिल गया तो ठीक है, लेकिन उनका लक्ष्य केवल मुझे सैलरी, आज अगले साल बढ़ना चाहिए, थोड़ा बढ़ जाना चाहिए, उधर ज़्यादा मिल रहा है। इस तरह का मेंटेलिटी के व्यक्ति अगर पूजा कर रहे हैं, भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो विष्णु प्रसाद नहीं है। यहाँ तक बोल दिया, और हम हलवा इसे खाएंगे तो कैसे पूछना? सीरियस है। हाँ, हमारा कंडीशंस, सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स अलग बात है, लेकिन हमें उभरना चाहिए एक दिन, ठीक है? और बैक साइड खेल के कुछ एक्सीडेंट ना होना चाहिए, ठीक है? ओके। So thus the meaning should be, I accept that which is offered with bhakti from the real devotee, even if he gives just a leaf, flower, fruit and water. इसलिए प्रभुपाद कन्विक्शन के साथ बोल पाते थे कि अगर भगवान को कुछ भी देंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम का कॉम्बिनेशन से वो एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन उठता है, भगवान बोलते हैं क्या करता हूँ मैं? तदहम अस्नामि, में इसको खाता हूँ, ग्रहण करता हूँ। अन्न देंगे तो खाएंगे, राइट? रसगुल्ला देंगे तो खाएंगे, खाते हैं। इनफेक्ट अपने पत्नी लक्ष्मी जी को ला के कन्विंस करते है कि नहीं? जब 8 दिन रथ यात्रा से लौटते भगवान, लक्ष्मी जी इतना क्रोधित होते हैं, अब वो वीडियो दिखे, वेट करते हैं और ऐसे अश्लील गाली देते हैं, तो निर्लज हो, 1-2 दिन के इतना दिन घूमते हैं, और तुम्हारा जो बीच में बहन है, सोच हमारा शब्द नहीं है ये, लक्ष्मी जी, ये तो निर्लजी, इतना निर्लजी है। ननंद मेरा भाई शादी करने के बाद भी साथ में लेके कोई घूमता है, ऐसे बोलते हैं। लक्ष्मी जी की भाषा है। लेकिन बलदेव जी को कुछ नहीं कहते, कभी नहीं, ऐसा नहीं कि इनको भय है, इनको रिगार्ड्स है। लक्ष्मी जी को, सॉरी, अभी भी उड़ीसा में ससुर और क्या कहते हैं, जेठ, दोनों को हाईएस्ट रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो रिस्पेक्ट की वजह से माता लक्ष्मी बलदेव भी कुछ नहीं कह रहे, और ये ननंद और पतिदेव को तो पब्लिक में, पब्लिक प्लेस में इतना बोला है अश्लील भाषा से। तो जगन्नाथ जी चुपचाप उठ के आते हैं, रसगुल्ला लेके देते हैं, और रसगुल्ला देखने के बाद माता लक्ष्मी का मुंह बंद होगा, उसमें प्रेम, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाथ प्रेम से अगर रसगुल्ला देंगे, लक्ष्मी जी क्या है, कोई भी चुप हो जाएगा। ओके, सो ये है। तो रसगुल्ला खाते हैं भगवान, अन्न खाते हैं, दाल खाते हैं,
राइट? पूरी खाते हैं, क्या कह रहे सर्विंग में पूरी खाते कि नहीं? हाँ। तो जब पुष्प देते कैसे खाते हैं? फूल को खाएंगे और सूंघते हैं। दैट इज व्हाई कृष्ण इज द सुप्रीम एंजॉयर। इसलिए हम जो अर्पण करते हैं वो भोग है, वो खाए या कैसे भी यूज करे अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान का, इसलिए वो भोग है, वो भोगने का वस्तु है। ठीक है ना? आचार्य बोलेंगे, हाँ बोल रहे we have given only some temporary spot of devotion, but whatever my devotee gives, I enjoy it in a suitable way. Ashnami means ये है, देखिए एक शब्द का कितना बड़ा डिफरेंट मीनिंग है। अश्नामी मीन्स जो जिस फॉर्म पे जैसे देते हैं, अगर उसमें भक्ति है तो उसी हिसाब से मैं ग्रहण करता हूँ। खाने का वस्तु दिया खाता हूँ, सूंघने का वस्तु दिया सूंघता, सोने का वस्तु दिया सोता हूँ, लेकिन सब कुछ उनके लिए भोग है। क्लियर? ओके। सुबह जो पुजारी डीटीज का दान धूम कराते हैं मंदिर में होता है। सुबह उठाने के बाद वो अर्चा विग्रह का जो प्रोसेस है, वर्शिपिंग प्रोसेस में पढ़ेंगे तो है कि दान धूम कैसे कराना है, भगवान का मल मूत्र कैसे पास करवाना है, सब कुछ है, नीलाना कैसा है, एंड दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय द कॉमन मैन एज चढ़ाना, सुबह चढ़ाना का। तो वो भी भगवान का भोग है। या भगवान को बेड अर्पण करते हैं, उसमें बोलते हैं कि भगवान कृपा करके आप के राधा मदन मोहन, आप कृपा करके राधा रानी के साथ आइए इस फूल सज्जा में, पुष्प सज्जा में, सुगंधित पुष्प सज्जा में शयन करिए, या गौर निताई को ऐसे अनुरोध करिए, अपना भाई नित्यानंद के साथ आइए इस पुष्प सज्जा में लेटिए। अपने अपने भाषा में बोल सकते हैं संस्कृत वर्ड। सो दैट इज ऑल्सो भोग। बेड देते तो भगवान खाएंगे नहीं, बेड पे सोएंगे। ओके, तो ये दैट इज द मीनिंग ऑफ अश्नामी। समझ में आया? अश्नामी का मीनिंग समझ में आया? हाँ, अभी इम्पोर्टेंट बात आ रहा है। श्रील बलदेव विद्याभूषण सर विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद SBT सिटी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद बोल रहे हैं। हाँ, अभी तक विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद का पद पढ़ रहे थे, टेक्निकलिटीज नहीं है। प्रभुपाद ये सारे को रेफर करके हमारे लिए जो जरूरी है दे दिया, उसमें केवल भक्ति के बारे में, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सिंपल वे में कृष्ण भक्ति कैसे करना, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद का पद लास्ट है ना। ओके, तो इसलिए रियल डिवोटीज जो पत्रम पुष्पम फलम त्वं देते हैं, उनसे एक्सेप्ट करते हैं, सबसे नहीं भगवान। इसीलिए हम परंपरा का सहारा लेते हैं। तो इतना सुनने के बाद कोई भक्त कहेंगे नहीं कृष्ण को हम डायरेक्टली ऑफर करेंगे। अगर कोई कहता है तो दो कंडीशन है, उनका माइंड एंड बॉडी संपूर्ण प्योर होना चाहिए। जैसे वेंकट भट्ट आया, महाप्रभु भूल जाइए उनके है तो अर्पण करिए, तो परंपरा है, सेफेस्ट वे। ठीक है, लेकिन वैष्णव गौड़ी वैष्णव क्या करते हैं? बोलता नहीं हूँ तो ठीक चलता है, तो बोलता हूँ ये मेरी रियलाइज हो गई। जैसे वो श्री बंसीदास बाबा जी जो हैं कुछ भक्त तो वैसे ही अर्पित कर देते हैं, उनका एक्सेप्ट। सनातन गोस्वामी भी नमक कहाँ से लाओ, तुम्हें सुधा रोटी खाओ, चना खाओ, प्रेम है ना। बंसीदास बाबा जी ऐसे बहुत आचार्य है। हाँ, तो समझना चाहिए। इसलिए अगर किसी का माइंड एंड बॉडी दोनों प्योर है तब जाके भगवान डायरेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। शरणागति हुई बाजार, प्योरेस्ट माइंड लेवल में ही शरणागति हो सकता है।
ताहार प्रार्थना सुने। इसलिए हाँ, सेफर जोन में रहने के लिए गॉडी वैष्णव क्या कहते हैं, अगर माइंड बॉडी प्योर हो भी गया फिर भी मैं संप्रदाय आचार्य के माध्यम से जाऊंगा, सेफेस्ट वे। ठीक है, अपने के लिए कन्विक्शन, दूसरों को समझाने के लिए भी कन्विक्शन। ठीक है, सफिशिएंट मैसेज है। ओके, ओके। So, what type of offering is it? He does not offer it because someone told him to offer, but he gives it out of love. भक्त्या मुक्त। क्लास में बताया गया कि कल से जाके भगवान को अर्पण करके ही पाना है। करते हैं ऐसा, हम किए ऐसे सब लोग। कोई कहा इसलिए हम किया, लेकिन वो भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन एटलीस्ट भगवान क्या दिखते हैं, व्यक्ति प्रयास किया अब परंपरा को पकड़ा। ठीक है, एटलीस्ट देने के लिए, जैसे बताया जा रहा है एवरी मंथ इनकम से कुछ हम भगवान की सेवा में देने के लिए मनोनिवेश करना चाहिए। हाँ, कोई 5 लाख कमा रहे हैं तो उनको बोलेगा आप लाख रुपए की डोनेशन नहीं दे रहे, उन्हें देना, तुम नहीं दे पाएगा। इसलिए ठीक है, 200 रुपया दे, 500 रुपया दे, इट इज ऑल्सो वेरी नाइस। लेकिन मनोनिवेश करें तब जाके प्योर ऑफ माइंड आएगा, प्योरिटी इन माइंड आएगा, देन धीरे धीरे डेवलप करते। ये है जैसे डिबोट्स को केवल एक मैसेज दिया गया, जैसे कि आतुर से वेट कर रहे थे, इतना प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स आया कि प्रभु मैं ये देना चाहता हूँ, मैं ये देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ सेल्फ के लिए। कोई एलईडी स्पॉन्सर कर रहा है, तो कोई क्या है फैन स्पॉन्सर कर रहा है, कोई क्लीनिंग सेवा स्पॉन्सर कर रहा है, तन मन धन से। दिस इज कॉल्ड लव। इसमें कोई सेल्फिश एक्सपेक्टेशन नहीं है। जब भक्त दिए और इसको अगर हम हमारे बीच में से कोई भी सोचेगा अरे बढ़िया जगह मिला, इसको मजा लेंगे, कोई भी व्यक्ति इस मेंटालिटी में आएगा तो इनके जीवन में असंभव डिग्रेडेशन होगा, मतलब उस डिग्रेडेशन से उठ नहीं पाएगा। ओके, मतलब उस डिग्रेडेशन से उठने के लिए संभव ही नहीं है इनके लिए, ऐसा होगा। इसलिए मिसयूटिलाइज नहीं करना चाहिए। अब बता रहे सेम चीज, पढ़िए इसको, नेक्स्ट लाइन प्लीज पढ़िए। लास्ट but if my devotee has an impure body, I do not accept even that offering. He must have a pure body. त्याग मना तो रिचुअली प्योरीफाई करने के लिए बॉडी को हमारे पास वैदिक साहित्य बहुत सारे प्रोसेस दिया है। ओके, तो क्लासिकल एग्जाम्पल्स आगे देते हैं आचार्य, मैं नहीं दे रहा हूँ, कौन आचार्य दे रहे हैं? बलदेव दास आगे This excludes a person's from offering during menstrual cycle or with other impurities. तो भगवान को जो ऑफर अर्पण करते हैं हम, उस समय बॉडी एंड माइंड दोनों क्लीन होना चाहिए। इसलिए भोग बनाने के लिए किचन का स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि किचन एंड भगवान का गर्भगृह इसमें कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद ने कहा माताओं को किचन में सेवा कराना और प्रभु को डिटिस भगवान का अर्चा विग्रह का सेवा कराना, इस दोनों सेवा में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो वही स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे बताया गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करना चाहिए, उधर भी नहीं करना चाहिए आवाज़, पसीना पसीना होकर नहीं बनाना चाहिए, उधर भी वही सिचुएशन। ओके, इसलिए बंदोबस्त ऐसे किया जाए जिसके द्वारा ये सारे सिचुएशन को ध्यान में रखें। जैसा नहीं कि किचन में बना रहे, उसमें किचन में कितना आवाज़ कर रहे हैं, या कोई मटेरियल सब्जेक्ट मैटर में डिस्कशन किए लगे हुए हैं, या किसी के फ़ोन में लगे हुए बना रहे, एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑल्टर के अंदर भी नहीं एक्सेप्टेबल है। गर्भगृह में जो नियम है, प्रभात कहते हैं किचन इज एन एक्सटेंशन ऑफ गर्भगृह। भगवान का जो गर्भगृह है
भगवान का किचन उसका एक्सटेंशन, इसलिए किचन को उतना ही क्लीननेस मेंटेन करना चाहिए। अपना झूठन बर्तन लेना नहीं चाहिए अंदर, ये सारे बताया जा रहा है डिटेल में। हमारा जूठा बाहर, भगवान का जूठा किचन में। ये भगवान का किचन है, हमारा बाहर। हम देश में जो बात हो रहा है दैट इज द विष्णु तत्व, ये जीव तत्व। जीव तत्व विष्णु तत्व के साथ जो मिक्स होगा केवल क्या होगा, इम्प्योर स्टेट में। जीव तत्व जाके विष्णु तत्व के साथ मिल के ही रहेगा, लेकिन इम्प्योर स्टेट में ऑलवेज अलग रहना चाहिए। एग्जाम्पल, गोलबार खाते आधा मुंह से निकाल के अंदर घुस जाते, खाते उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं। जगन्नाथपुरी में चंडाल खा रहा होगा, ब्राह्मण आएगा उनको मुंह से चिपके खा लेगा, कोई झूठ नहीं है ना। अब सोचिए टंकतुरानी राइट, अब लोग कितने पीएच अच्छा वो दिखे नहीं, अभी बंद हो गया मंदिर। जगन्नाथपुरी मंदिर में वो टंकतुरानी, खट्टा वाला तुरानी, खट्टा नमकीन राइस वाटर यस। अच्छा उस बात पे तो अभी बंद कर दिया गया, जो भी है वहाँ पे सेम बर्तन में इस डालेगा, आपको देगा, पिएंगे, फिर ले लेगा, उसको डाल देगा, दूसरे को दे देगा। लेकिन वही व्यक्ति जब बाहर आएगा, ठेला लगाएगा, बोलेगा बाहर रखो। अब देखिए इस बार मायापुर गए थे, मैं एग्जाम्पल दे रहा था, भक्त हमारे गन्ने का जूस पिए, झूठा का ग्लास लेके उधर रख दिया, लेके अरे उस साइड रखो बोल रहे हो, दैट इज अ क्लीननेस। लेकिन यहाँ पे कहीं पे रखो चलेगा, ये अंतर है कल्चरली, ओके। क्योंकि यहाँ पे कृष्ण का भाव है, लेकिन वो प्योरिटी नहीं है, प्रॉब्लम इधर है। जैसे हम वेस्टर्न कल्चर का अडॉप्ट करते हैं, उनका मनोभाव को समझ नहीं आता, इनकम्पैटिबिलिटी। सो ब्रज भाव लाना चाहते हैं, राधे राधे, लेकिन वो प्योरिटी नहीं है, इसलिए चर्च में ऐसा ही प्रभुपाद ने कहा उससे हरे कृष्ण राधे राधे से दूर रहिए, है ना। राधे राधे क्या है, राधे 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 श्याम जो आया मंत्र, हरे कृष्ण बोलिए, है ना। जितने का व्यक्ति उतने में रहिए, है कि नहीं। तो ये व्यक्ति को एक्सक्लूड करते हैं। माताओं का मेंस्ट्रुअल पीरियड महीने में एक बार आता है, तो 4 दिन ना भोग बना पाएंगे, ना अर्पण कर पाएंगे, और करेंगे तो भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आचार्य कह रहे, अभी तक हम कह रहे थे तो लोगों को कष्ट हो रहा था। विश्वनाथ चतुर्थी पाद कह रहे, हाँ, कंटेम्पररी आचार्य श्री प्रभुपाद इसको बता रहे थे कि अगर कोई ऑप्शन नहीं है, सेवा प्रायोरिटी है, तो बनाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है नहीं, हम जानते हैं और भगवान जानते हैं। प्रभुपाद कहते हैं अगर आपको प्रचार करना है, मांस खाओ, प्रचार करो, ब्रेकिंग ऑफ रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स नहीं है। बट हमारे पास क्या ऑप्शन है, नहीं है, हमें पता है, ठीक है। यस सर, ये एक्चुअली तो पहले वाले स्टेटमेंट है कि अगर किसी टाइम प्योर बॉडी है तो भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन नेचुरल साइकिल में बताया जा रहा है कि उससे एक्सक्लूड किया है, क्या कोई नेचुरल साइकिल में है तो वो कर सकता है, ऐसा नहीं है, चेक करना पड़ेगा। मैंने सुना है तो इसलिए एक्चुअली सेम स्टेटमेंट का आगे एक्सपेंशन है कि देखिए, और विथ अदर इम्प्योरिटीज। सो बॉडी में किसी तरह का भी इम्प्योरिटीज, जैसे कि हम नंबर 2 जाके आए और सीधा किचन में घुस गए, सो दीज आर इम्प्योरिटीज। या फिर हम बहुत स्ट्रेस आउट होके आए, पसीना पसीना में लथपथ है, किचन में घुस में सेवा करने के लिए, अनक्लीननेस है, ओके। तो ये सबको भगवान एक्सेप्ट नहीं करते, ओके। कई बार पढ़ा है, एक्सक्लूजन है बोल रहे हैं, हम इसको देख सकते हैं, ओके। प्रयत्नात्मना मीन्स इम्प्योर माइंड। इम्प्योर माइंड मीन्स कहीं पे किसके साथ लड़ाई झगड़ा करके आए, किचन में उसके भगवान के लिए भोग देना। हम तो भगवान के लिए बनाते हैं, तो बताया जाए, समझ रहे।
या बहुत स्ट्रेस आउट माइंड में है, आके किचन में नहीं जाना चाहिए, स्नान कर ले, बदल जाएगा सिचुएशंस। लेकिन अगेन प्रैक्टिकलिटीज, यूटिलिटीज द प्रिंसिपल, बट वो यूटिलिटीज द प्रिंसिपल्स हम जानते हैं कि नेक्स्ट सिचुएशन में हम नहीं खाएंगे तो शरीर नहीं रहेगा, ऐसी सिचुएशन है, पाए क्या कर सकते, सेवा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। बहुत आचार्य है वृद्धावस्था में क्लीननेस मेंटेन कर नहीं पाते, लेकिन सेवा नहीं छोड़ते, हम सेवा अपना करेंगे तो उस समय क्लीननेस हो नहीं पाते, क्या कर सकते। लेकिन वो सिचुएशन अलग है ना, ठीक है। अब रेफरेंस दे रहे परीक्षा महाराज के शिक्षा पढ़ेंगे। परीक्षित महाराज से गौतात्मना पुरुषः कृष्ण पदामूलं न मुञ्चति। A pure devotee of Lord whose heart has once been cleansed by the process of devotional service never relinquish the lotus feet of Lord Krishna. For they fully satisfy him, as a traveler is satisfied at home after a troubled journey. ये श्रीमद् भागवतम का सेकंड चैप्टर से आगे बता रहे हैं ऐसी के अंदर से कि कृष्ण के साथ शुद्ध कृष्ण भक्ति में जिसका मन निवेश हो गया वो हटता नहीं है, कभी किसी भी सिचुएशन से यहाँ से हटता नहीं है, मीन्स वंस कनेक्शन हो गया। इसलिए कृष्ण इज द बिगेस्ट थिंग, जिसका हृदय एक बार चोरी कर लिया कोई स्कोप नहीं है इनको मिलेगा, वो उनके पास ही है। या कुछ आचार्य इस तरह का बताते हैं कि कृष्णा टेढ़ी व्यक्ति है, घुसेंगे नहीं, वंस घुस गए तो निकलेंगे नहीं। तो वंस किसी के हृदय भगवान का चरण कमल में फिक्स हो गया तो निकलेगा नहीं उससे। इसलिए सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए। The sign of this purity is the fact that they cannot give up the service to the lotus feet. भगवान क्लेम कर रहे हैं कि आप बोलेंगे कौन प्योर है, कैसे पता चलेगा? जो स्पॉन्टेनियसली और कंटिन्यूसली कृष्ण भक्ति कर रहा है, छोड़ ही नहीं पाएंगे, कितने भी बोलो छोड़ नहीं पाएंगे। क्लासिक एग्जाम्पल इसलिए प्रभुपाद कंटिन्यूसली इनका हृदय धक धक होता है कृष्ण महामंत्र के साथ साथ भगवान कह रहे भगवद गीता में कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में शरीर छोड़ता है उस तरह का शरीर प्राप्त होता है। जब शरीर छोड़ रहे तो प्रभुपाद श्रीमद् भागवत में पकड़ दे रहे, चारों तरफ से हरिनाम हो रहा, तो क्या होगा? शुद्ध भक्त नहीं तो क्या? Even if there is a most important, there is a hope-giving sentence. But इसमें कंडीशन है, तो पढ़िए इसको। Even if there is a trace of lust or anger, it is insignificant, like the bit or bite of a toothless snake. अगर भगवान कह रहे मेरे भक्त के अंदर कुछ थोड़े बहुत क्या है, इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छा है, लस्ट है और क्रोध भी है, ये सब ठीक नहीं है। बोलते हैं ना हरे कृष्ण करते हैं, क्रोध करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे, अगर ऐसा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्रोध कुछ खराब नहीं करेगा किसी को। हाँ, एग्जाम्पल क्या दिया? पॉइजनस स्नेक है लेकिन उनका दांत टूट गया, वो तो पॉइजन अंदर भर गया लेकिन किसी को जहर नहीं फैला सकते। तो इसलिए भक्तों का क्रोध ऐसा है, भक्त एट ए टाइम क्रोधित होगा, कुछ देर के बाद शांत होगा। हाँ, जिसके हृदय में क्रोध एंड काम और ईर्ष्या भाव कंटिन्यू कर रहे व्यक्ति को दिखा तो फिर याद आ रहा है, ये खतरा है, व्यक्ति के लिए खतरा है। हाँ, एट टाइम हो गया, आज लड़ा मैंने सीरियसली, कल भूल गया, ठीक है, उस समय हो गया था। कभी कभी भक्त इस कंटेक्स्ट को यूज करते हैं, क्या है, प्रकृति ही क्रमाने दी। क्या करें, प्रकृति के प्रभाव तो होते हम कर लेते हैं, हम क्या कर सकते हैं?
शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति फिर क्या है? तो अगर कंटेक्स्ट को बदलाना चाहेंगे तो मिस इंटरप्रेट होगा, इसलिए महाराज ने ये ना गत साधन इसमें वक्त होता है, प्रकृति का प्रभाव कौन सा पड़ रहा है वो भी नहीं देख पाता है ना, तो इसलिए बच जाता है। मतलब प्रभाव पड़ रहा है कि मेरे पर रजोगुण का प्रभाव पड़ रहा है वो देख पाता है। Yes. लेकिन वो जो है बोलते हैं कि प्रकृति प्रभाव डालते हैं, हमारे क्या गलती है? बोलते ना कुछ भी हुआ तो कलयुग है, नहीं हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेंगे, कलयुग का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बोलते हैं। लेकिन कलयुग में भी ऑप्शन है कि आप शुद्ध कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, सिंपली भगवान का नाम जप करो, वो नहीं करते। वो कलयुग है, वो भी कलयुग है, वो नहीं करेंगे। अब बलदेव विद्याभूषण के कह रहे हैं अगले बार पढ़ेंगे, लेट हो जाए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलेंगे, बलदेव विद्याभूषण बहुत इंपॉर्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे कंटेक्स्ट में थोड़े बहुत चर्चा करते हैं। अभी जो पढ़े हम क्या पढ़े? तो ये हम लोग जो भगवत गीता पढ़ते हैं वो प्रभुपाद वाले, ये तो प्रभुपाद इन दोनों आचार्य को रेफर किया। ये आपको कौन से अलग सेपरेट पुराना बुक से कुछ भक्त नोट बनाए थे डिस्कशन के, प्रभुपाद से पहले भी जो भगवत गीता का संस्करण रखा होगा? नहीं ये भक्ति शास्त्री नोट से आचार्य के कमेंट्री से। प्रभुपाद जी से पहले जो कमेंट्री रही होगी वो किसी बुक से फॉर्म में तो रही होगी। हाँ है, लेकिन वो संस्कृत में है। उसको ट्रांसलेशन किए हैं भानुस्वामी महाराज, कुछ अंग्रेजी में किए हैं, कुछ और गौड़ी वैष्णव आचार्य भी ट्रांसलेट किए हिंदी इंग्लिश में, कुछ हिंदी में ऐसा। लेकिन ये सब आचार्य का कमेंट्री सारे संस्कृत में ही है, संस्कृत श्लोक को संस्कृत कमेंट्री है। ओके, गंगा टेम्पल जो है वो वृंदावन में ही है, उसका भी पास टाइम सुंदर है, कभी और डिस्कशन करेंगे। ओके, अभी बात आ रही है डिवोशनल सर्विस। और एक चीज़ भगवान ने बता दिया, जिसके मन मेरा चरण कमल में एक बार फिक्स हो गया निकलता नहीं है। ओके, और तीसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कशन कर रहे थे, हमारे आपस में थोड़े बहुत मतभेद को हम भूल जाएंगे जब हमारा गोल बहुत बड़ा होगा या हमारे सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, राइट। लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, वो चैलेंज नहीं दिख रहे हम, लेकिन जिस समय आएगा उस समय हमें यूनाइट होने के लिए बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए ब्रिटिशर्स हमें बहुत दिन तक खाए, मुगल बहुत दिन तक खाए, फिर वही रिपीट करना चाहते। और ये हिस्ट्री फिर दोहरेगा तो बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण भक्ति को हर किसी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जिसके पास जो कैपेसिटी से, इंटेलिजेंस से, स्किल से, समय है, इसलिए समय को अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए यूटिलाइज ना करें। तो वो कैसे संभव होगा, क्योंकि मेरे पास समय है, फ्री टाइम पे है, हम थोड़ा मज़ा करने के लिए जाएंगे, मेरे पास समय है, मेरे हिसाब से मैं कुछ काम करता रहूँगा या नया स्किल्स टेक्नोलॉजी सीख जाऊँगा, गलत नहीं है, लेकिन उसमें भी वी शुड ड्रॉ ए लाइन, नहीं तो वो समंदर में डुबाते रहेगा लगे। तो इससे क्या होगा, ठीक है वो गलत नहीं है, आप उसमें प्रोग्रेस करेंगे वो भी अच्छा है, लेकिन आप जिस पर्टिकुलर मिशन के लिए काम कर रहे हो भूल जाएंगे। अगर उसको ध्यान में रखते हुए ऑलवेज उसमें काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। प्रभुपाद 40 साल तक गृहस्थ आश्रम में, 35+ ईयर्स तक गृहस्थ आश्रम में गुरु का आदेश को फोकस करते थे, लेकिन वो डाइवर्ट होते थे, ऐसा लगता था, लेकिन उनका फोकस था, क्या करना है उनको पता था। मुझे वेस्टर्न कंट्रीज में अंग्रेज भाषा में प्रचार करना है, यहाँ पे बिजनेस क्या करते थे, केमिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी दिखना है, फिर बच्चों को सिखाना है, पत्नी को कन्विंस करना है, ये सारे प्रॉब्लम को लेके चलते थे। फिर पैसा कलेक्शन करना है, छोटा सा बिजनेस सेटअप करते हैं, वेंडर पैसा नहीं देता था, हम परेशान हो गए। और सर प्रभुपाद पैसा कलेक्शन करने के लिए सहारनपुर इस एरिया में आते थे। एक बार एक शाम सहारनपुर का केमिकल दुकान है जिनको मेडिसिन सप्लाई करते थे प्रभुपाद, उन्होंने क्या किया, बुढ़ा नहीं देंगे, क्या कर देंगे, इस मेंटालिटी के लोग हैं।
तो प्रभुपाद जितने बार आते थे, वो आते थे बहुत दिन के बाद एक बार, जितने बार आते थे उनको छोटा सा कुछ अमाउंट दे देता था, नहीं तो बोलते थे कि अभी कुछ दिन के बाद और आइए, अभी तो दे नहीं सकते। बेचारे प्रभुपाद लड़ नहीं पाते, आर्गुमेंट नहीं करते थे, फिर कहते थे ठीक है फिर कब आना है बताओ, क्योंकि चले जाते थे। जाने के बाद इनको ऐसा महसूस हुआ कि एक संत लग रहा है, साधु आदमी है, इनको मैं कैसे धोखा दे रहा हूँ। फिर पीछे पीछे आया, पीछे पीछे आके प्रभुपाद को बुला, अभिभावक को बुला के लेके गया, फिर पैसा दिया। सोचिए ये सारे स्ट्रगल करते हुए प्रभुपाद फोकस रखते थे। कब? फिर चैतन्य महाप्रभु का मैसेज को अंग्रेजी भाषा में विदेश में प्रचार करना। फिर देखते थे इनके गुरु भाइयों सन्यासी यूरोपियन कंटिनेंट में जाकर फेल हो गए, लेकिन फिर भी उस गोल में अड़े रहते थे। इसलिए 60 नहीं 70 साल की उम्र में जा रहे, 60 साल में रिटायरमेंट होने के बाद प्रिपरेशन शुरू हो। तो हमारे सामने अगर लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हम अननेसेसरली इंडल्ज नहीं होंगे। कोई कीर्तन नहीं कर पाया, कोई कीर्तन कर पाया, इनका डांसिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, ये सब दिखेंगे नहीं, ठीक है ना। ये देखो बोल ही नहीं पा रहे ठीक से, ये आता नहीं है कभी, ये सब नहीं दिखेंगे। हम मिलजुल के फोकस करेंगे, अपना ओन लिमिटेशंस को दूर करते हुए एक मन होकर सेवा करने के लिए प्रयास करेंगे। विद दैट स्पिरिट वी कुड सेलिब्रेट रथ यात्रा। ओके, तो ये लिमिटेशंस रहता ही रहेगा, कभी नहीं जाएगा, ठीक है। सो एक दूसरे को आलोचना ना करके, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे का हाथ में हाथ मिला के, एक दूसरे का अस्त्र बनते हुए या शस्त्र बनते हुए या इंस्ट्रूमेंट बनते हुए, हम अपना डिपार्टमेंट से भी एक्स्ट्रा सेवा लेते हुए, दूसरों को सेवा हेल्प करते हुए हम फेस्टिवल को सक्सेस करें। और इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस मन चाहिए और समय चाहिए। कोई पैसा डिमांड नहीं कर रहे, वो डिमांड नहीं है, वो तो स्पॉन्टेनियसली दे रहे हो, लेकिन मन और समय चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पोस्टर डिजाइन करना है, उनको क्या चैलेंज आ रहे हैं, दूसरे व्यक्ति भी कंसर्न होना चाहिए। 7 दिन कैसे चला गया? 7 दिन छोटे समय है क्या? या फिर उनको समझ में नहीं आ रहे कि बेसिक पोस्टर बना के दो, ठीक है, अब इसको पास करते फिर दूसरा देंगे। कुछ उनके साथ डिस्कशन तो कर, प्रॉब्लम पता चलेगा, और वो भी खुद डिस्कशन करना चाहिए। तो 7-8 दिन चला गया ना, 2 महीने से 7 दिन चला गया, बहुत ज़्यादा है। तो पोस्टर से क्या होगा? फर्स्ट शो कैसे पोस्टर, सबके पास मैसेज चला गया, हरिबोल हो गया, फिर अभी सबके पास जाएंगे कि अभी सेवा है, हरि नाम करेंगे, तो भक्त तैयार हो जाएंगे। अगर ये 2 दिन में हो जाता था बेसिक पोस्टर भी, तो शायद वो सोच रहे होंगे पूरा परफेक्टली डिजाइन कर लूँगा, इसमें मैप डाल देंगे, एन नंबर ऑफ थिंग्स डाल देंगे, बेस्ट क्वालिटी देंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन इससे पहले बेसिक पोस्टर रिलीज कर दो, मैसेज सर्कुलेट हो जाए, है ना। तो सपोज से वो उसमें फोकस करते करते समय चलेगा, वो रियलाइज नहीं कर पा रहे, तो दूसरे भक्त बोलना चाहिए वो पोस्टर आया नहीं, दिस इज आवर ओन रिस्पांसिबिलिटीज। लेकिन हम चुप बैठते हाथ जोड़ के, एंड दिस इज इक्वली रिस्पांसिबिलिटीज फॉर ऑल प्रभुस एंड मातास। माता जी नहीं आती कि प्रभु लोग कर रहे हैं, बैठ रहे नहीं। माता लोग बहुत कुछ किए हैं इस्कॉन का मूवमेंट में, हिस्ट्री दिखा जाता है, तो माता जी बहुत कुछ किए। अरे एक माता होते हैं ट्रेन का किचन को साफ करके प्रभुपाद के लिए प्रसाद बनाते, सोचिए क्या डेडिकेशन है। आप जाके एक बार किचन देखिए तो ट्रेन का, केवल नाक ऊपर करके थूक के आ जाएंगे, सी इधर से लोग खाते हैं। और सोचिए उधर क्लीन करके, पूरा सफाई करके, क्लीननेस मेंटेन करके उधर प्रसाद भोग बनाया जाएगा अपने स्पेशल मास्टर। सोचिए तो डेडिकेशन क्या है। इवन प्रभुपाद आश्चर्य होंगे तो बना दिया जाएगा उधर किसी ने, आश्चर्य कैसे तो बना लिया तुम, जब ना करेक्ट। तो इसलिए इस्कॉन हिस्ट्री में माताओं बहुत कुछ की है और कर भी सकते हैं, तो किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि पुरुष तो कर रहे हैं।
हाँ, लेकिन प्रभु जैसा बिहेव नहीं करना चाहिए, ये बताया गया। बट सेवा करने के लिए कभी प्रभु जी से कम पीछे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सेवा कोई भी कर सकता है। ये तो बता रहे हैं, यहाँ पे कोई योग्यता नहीं है कृष्ण भक्ति करने के लिए, कोई योग्यता नहीं चाहिए। हाँ, स्थान, काल, पात्र, जेंडर, कास्ट, क्रीड स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी कर सकता है कृष्ण। इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा इंटीग्रल पार्ट ऑफ, इंटीग्रल एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण भक्ति, राइट। कृष्ण भक्ति का जो सेवा है उसका एक्सपेंशन है। और यहाँ पे क्या किया जाएगा, बहुत सारे जीवों को उनकी सेवा में लगाया जाएगा। हमें बहुत कुछ करनी है, ठीक है ना। तब जाके भगवान उसी दिन जब पूरा परिश्रम करके भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन के रथ में बैठाएंगे, तब बोल सकते हैं अब जगन्नाथ जी आ गए, जो रथ में दर्शन करेंगे इनको फिर दूसरा जन्म नहीं होगा। तो नहीं तो कोई भी एक खिलौना को बैठा के खींच देंगे रथ, है कि नहीं। अंतर है इसमें। तो इसलिए पूरा दिल लगा के फुल 2 महीना रिगरसली समय, मन, तन सब लगा के, धन जितना संभव है। तो फर्स्ट रथ यात्रा और बेस्ट रथ यात्रा होना चाहिए। हमने डिस्कस करा उससे हाँ, मुझे केस अगर हम मान के चले कि एक अभी हमने डिस्कस करा कि जो हम ऑफर कर रहे हैं तो वो भक्ति से होना चाहिए। अगर कोई एक केस हम लेके चले कि एक केस है जिसमें कि वो आदमी खुद नहीं बना सकता, सपोज 500 लोग, अब उसने हायर कर लिया कि आप बनाओ, चाहे वो मतलब हलवाई है, अब उसने बनवा लिया, पर उसने तो यही मेंटेलिटी से बनाया ना कि मैं भगवान को ऑफर करूँ, उसने बना के फिर भगवान को ऑफर करा, अब वो तो फिर भोग बन गया सोचो। अब उसने जो भोग ऑफर करा वो परंपरा के थ्रू करा, तो वो तो प्रोजेक्ट फिर तो ऑफर हो गया ना। अच्छा प्रश्न है। आई थिंक बहुत दिन पहले अनादिमन प्रभु प्रश्न मैं नहीं था, मैं ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, इनको भी माइक में बंदोबस्त करना चाहिए। बोलिए। हरे कृष्ण। तो क्वेश्चन ऐसा है कि जी कि एक मतलब अगर कोई इवेंट करना है घर पे, अब उसमें खुद नहीं बना सकते क्योंकि 500 लोग को करना है, तो आपने हलवाई करा कि 500 लोग के लिए प्रसाद बनाएंगे, पर आपकी मेंटालिटी तो यही है या इस मेंटालिटी के साथ करा है कि मैं उसको बना के भगवान को ऑफर करूँगा। तो अभी हमने डिस्कस करा कि वो ऑफर तो करना है और भगवान उसका भाव देख रहे हैं, और अब दूसरी जगह फिर भाव वाली बात आ जाएगी, तो भाव तो हम नहीं, तो हम परंपरा को दे रहे हैं, तो परंपरा के थ्रू जब ऑफर कर रहे हैं तो वो ऑफर तो हो गया ना, तो उसमें दिक्कत क्या है? ये प्रश्न कई बार डिस्कस हुआ। आप रिफ्यूट करिए इनको। वो तो मुझे पता है, पर यहाँ पर नहीं आया ना। मैंने आपको पता नहीं, आप रिफ्यूट करिए, बोल रहे हो। अब पर जी भगवान तो ऐसा नहीं बोल रहे ना कि जिसने बनाया उसकी जितना, भगवान तो बोल रहे हैं कि मैं भक्ति से दे रहा हूँ। भगवान उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं ना, भक्त उस काम को डाइजेस्ट तो वो तो प्रसाद बन गया ना, फिर वो भगवान बोल रहे हैं साफ साफ। वो तो ऐसा एग्जांपल, तो आप परंपरा को फिर शास्त्र में एक एग्जांपल आता है कि शौचालय का नाम लिया कि वहाँ पे कोई वैश्य आती है, वो भक्त बन जाती है भक्ति में। इसका तो वैश्य ऑफर करती है छप्पन लोग भगवान को उसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो खाते हैं जितने ऋषि होते हैं उनका पतन हो जाता है। तो ये प्रभु जी ने एक बार सुनाई थी तो उससे ये पता चलेगा जो उनके जो हेड थे। हम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करेंगे, उनका प्रश्न पे उत्तर दीजिए ना। तो प्रभु ये है ना कि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते ना उसे। ठीक है, वो डिफरेंट, थोड़ा एडवांस 2-3 स्टेप का आंसर है। इससे पहले आंसर दीजिए ना इनको। वो चाहते हैं, उनका प्रश्न गलत नहीं है, इनको प्रश्न के सब उत्तर दीजिए ना। वो कह रहे हैं हमारे पास कैपेसिटी नहीं था, किसी मटेरियलिस्ट को हायर किया और बना दिया, लेकिन हमारा इच्छा है भगवान पाए इसको, समर्पण किए तो भगवान के लिए भोग हो गया, प्रसाद बन गया। भगवान तो हर चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जो प्रसाद जो और डिवोटीज लेंगे उससे उनका वो उधर क्यों जा रहे हैं, इतनी दूर क्यों जा रहे हैं, वो तो बात की बात है।
फर्स्ट ऑफ ऑल एरर कहाँ है? बनाने वाले में एरर है, क्योंकि वो बिजनेस मेंटालिटी से कुछ और मेंटालिटी बनाएगा। चलो आप बोल रहे हैं हम तो प्रेम से ऑफर करेंगे, क्या हमारे अंदर प्रेम है? शुद्ध नहीं है ना उसमें कमजोर नहीं, ठीक है। आचार्य में आएंगे, रुकिए, तो एवरी स्टेप में आंसर करते हैं, ओके। आपका डाउट जहाँ पे हो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सब सुनिए, सब प्रचारक है, आप ऐसे आंसर दीजिए ताकि उनको कन्विंसिंग लगेगा। आप लास्ट को बाहर का एग्जाम्पल ला के दे देते हैं, आपका आंसर गलत नहीं है लेकिन वो कभी कन्विंस नहीं होगा, आप बोलते रहो, है ना। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड एंड बॉडी से प्योर नहीं है, तो भगवान इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फॉर द सेफर साइड हम परंपरा का यूज करेंगे, ओके। तो परंपरा आउट ऑफ कॉजलेस मर्सी हमारे मतलब हमारे बिहाफ से ऑफर कर देते हैं, राइट, ओके। अब परंपरा के प्रति हमारा कितना सरेंडरेंस है वो डिपेंड करता है। मैं महाराज को जाके कुछ कहा, महाराज इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम टेकअप करना चाहते हैं, तो महाराज मुझे परमिशन देते हैं। सेम थिंग सुंदर प्रभु जाएंगे कहेंगे, सेम थिंग को मोहन प्रभु जाएंगे कहेंगे, सेम थिंग को वैष्णव महाराज, डिफरेंस है ये सब, क्योंकि उन लोग रिलेशनशिप बना चुके हैं और पास्ट में ऐसा कितने बार करके दिखा चुके हैं। अल्दो उनसे हम बेटर करेंगे फिर भी तो उनको रिलाई करते हैं। तो भगवान के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा संबंध अभी तक बना नहीं है, ठीक है। हमारे आचार्यों के साथ भी हमारा संबंध पक्का नहीं किया है, ओके। और चलो ठीक है, हम आचार्य का यूज करके हम ऑफर कर दिया। तो कृष्णा इस सिचुएशन में डिटेल एक्सप्लेन किए थे। कृष्ण को अगर कोई चीज ऐसे प्रेम में कहीं कंप्रोमाइज करके ऑफर किया जाता है तो बेचारे कृष्ण क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करते हैं, ओके। लेकिन इसको प्रेम नहीं है, उनके अंदर प्रेम नहीं है, इम्प्योरिटी से, इसलिए एक्सेप्ट ना करके केवल क्या करते हैं, इसको सैंक्टिफाई कर देते हैं, उसमें पाप नहीं रहता। वो प्रसाद नहीं होता है, कर्म फ्री फूड हो जाता है, ठीक है। जो सैंक्टिफाइड फूड बोलते हैं, प्रसाद नहीं है। ऑफ कोर्स प्रसाद भी सैंक्टिफाइड फूड है, बट उसमें प्रेम है, भगवान का कृपा है। तो ये खाने से क्या होगा, जैसे कि एक मशीन में क्या डाला, यहाँ से धान डाला, वहां से चावल निकला, इसका ही काम है, धान डालो चावल निकालेगा, धान डालो चावल निकालेगा। तो जो विग्रह है ऐसे हो गया, अभी क्या है, मशीन जैसा काम करेंगे। क्या है, यहाँ पे भोग दिया, वहां से क्या निकल गया, पाप धुल गया, बस इतना हो। फिर तो जो हम भी लगा रहे हैं तो वो भी फिर वही क्या लगा रहे हैं? अगर हम रोज ऑफर कर रहे हैं तो ना तो हमारी परंपरा से रिलेशन बना है, ना हमारा भगवान से कोई प्रेम है, तो जो रोज हम खा रहे हैं वो भी बस सैंक्टिफाइड फूड है। यही मैं बोलना चाहता, बोल दिया, अच्छा है। लेकिन इनका क्वेश्चन ठीक है गुरुजी, देन व्हाट इज द डिफरेंस कि मेटेरियलिस्टिक बना रहा है, डिवोटी बना रहा है, तब वहां पे सारा कॉन्टेक्स्ट है। हाँ, जब एक डिवोटी बना रहे हैं, प्रेम से बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रेम तो नहीं है लेकिन थियोरेटिकली समझ रहे, कोई बताया ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे क्लीननेस मेंटेन करना चाहिए, भगवान पाएंगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाथ पाएंगे, या उस स्पिरिचुअल एम्बियंस में बना रहे हैं, है ना, उस समय स्ट्रेस नहीं है, बना रहे, तो एटलीस्ट इसमें प्योरिटी आएगा, ओके। देयर इज ए बेटर होप। ये भी प्रसाद नहीं है, वो भी प्रसाद नहीं है, लेकिन इट इज बेटर देन दैट, ओके। मतलब प्रसाद तो वो भी नहीं है ना, क्योंकि आप अगर मतलब प्रैक्टिकली देखें तो 100% में से कितना 1% भी कोई ऐसे बनाता होगा, मतलब अगर नहीं क्यों ऐसे सोचा नहीं आपको ऐसे अगर डेली प्रोसीजर में बनाता है कोई भी, आप नहीं समझ पा रहे। आपको बताया गया 4 नियम पालन करने के लिए, आप बोलेंगे 4 नियम में भी पालन कर रहा हूँ, कभी कभी चाय थोड़ा पी लेता हूँ। दूसरे व्यक्ति बोलेंगे नहीं चाय भी नहीं पीना है, स्ट्रिक्टली कभी नहीं, टॉफी भी नहीं खाना है, तो विच इज बेटर? समझने की बात है ना, ये बात है। तो जो व्यक्ति ऐसे कर रहा है वो धीरे धीरे जल्दी प्रोग्रेस कर जाएगा, और ये तब तक पकड़ के बैठेगा कि ठीक है तब भी एक बार चाय पी हाँ? तो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं फॉर द बिगिनिंग केसेस हमारे पास ऑप्शन नहीं है, प्रचार को स्प्रेड करना चाहिए, हलवा यूज करिए, लेकिन इसको इंटरनली कर देंगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 20 साल 25 साल 30 साल बचा क्या है, और 10 साल में मर जाएंगे हम, तब करें फिर। और अभी तक हमें कन्विक्शन नहीं है कि जरूरी है करके, तो उसके ऊपर वर्कआउट करें। मैं नहीं समझ रहा, मैं समझ रहा हूँ
मेरे पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, इसको अभी देखने के लिए टाइम नहीं है, बात अलग है, लेकिन कब समय निकलेगा इसके लिए, ये क्वेश्चन। तो ऑफकोर्स इसलिए मैं कहा कि यूटिलिटी द प्रिंसिपल वो आप जानते हैं और भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता, ठीक है। फिर भी कन्विंसिंग नहीं है। सो दिस इज द पर्पस। ये नहीं कि वो व्यक्ति गलत है, ये सही है, ये नहीं कह रहे हम। वो क्यों गलत है उनको पता है। हाइजीन तो नहीं है, हाइजीन मेंटली नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस दिन देखो मुझे पता नहीं था, उस दिन इन्होंने बता रहे थे हमारे, वो आपका नाम मुझे ऑलवेज अलग लगता है, ये यूजुअल नाम है उड़िया में, बट मैं बोलता हूँ प्रेम निकेतन। तो कह रहे थे कि छोले में इन लोग चाय पाउडर डाल देते हैं हलवाई और खा जाते हैं, और ये बनाए तो क्या बनाए, इसमें क्या डाले, क्योंकि महंगा है और टाइम कंज्यूमिंग है, एफर्ट चाहिए। वहाँ पे क्या है, चाय की पत्ती डालो, पता ही नहीं चलेगा, आप खाओ, आप बोलेंगे प्रसाद खाए। ये चीज़ तो बहुत पहले जन्माष्टमी में जो बनता है ना, तब भी यही हुआ था। वो तो आप एक बार देखें, कुछ और भी हो रहा होगा, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है ये नहीं करना है ना। तो ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। आप इसको कॉम्प्रोमाइज करके करना चाहते हैं, सी अगर आपके पास गोल क्लियर है, आप मैच्योर होके कृष्ण भक्ति में सेवा करने के लिए आपका इंटेंशन क्लीन है, तो कृष्ण आपको हेल्प करेंगे जब तक ये है। जब उसमें थोड़े बहुत डिविएशन होगा, इमीडिएटली काम करेगा सारे कॉन्सिक्वेंस, लेकिन ये सारे मजबूत पहले से है। कृष्ण भक्ति में आपका गोल में डिविएट हो गए तो फिर भी होप रहेगा। भगवान जानते हैं व्यक्ति बहुत कुछ कर रहा है, इसे करने के लिए बस समय, ये बात है। ये प्रैक्टिकलिटी यूटिलिटी द प्रिंसिपल्स केवल व्यक्ति इंडिविजुअल जानता है अपना सिचुएशन। हम बाहर से कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। क्या कहना चाहिए? जैसे वो साइंटिफाइड फूड और प्रसादों के बीच में जो डिफरेंस आपने बताया, तो इसका मतलब जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जिसके पास प्रेम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑफ वैष्णव महाराज और लाइक वैष्णव महाराज है प्रेम, तो जो वो ऑफर करेंगे सिर्फ वही फिर प्रसाद बनेगा। नहीं, वैष्णव महाराज के पास प्रेम है नहीं है मुझे पता नहीं है। मैं महाराज के एग्जांपल रिलेशनशिप के बारे में बोला। तो और उसके बाद जो आते हैं उनके पास नहीं है, अगर हम एक एक्सेप्शन बनाए तो सिर्फ वो जो ऑफर कर रहे हैं सिर्फ वही फिर प्रसाद हुआ ना। वो कर्म फ्री फूड हो गया, वो कर्म को धो लेते भगवान, बस एक गौरव भट्ट कई बार बोलते हैं, बेचारा डीटी वर्शिप करते करते गलत ग्रह बन गया, लास्ट को डीटीज को सेवा नहीं कर पाया, प्लेट लेके रखा, ये लोग खाओ, निकला क्या, मशीन में डाल दिया दाल राइस चपाती सब्जी, निकल गया कर्म फ्री दाल राइस चपाती सब्जी खा, बेचारा डीटीज भी मशीन बन गया। बोलते तो ये है, जब मैकेनिकल बोलते मैकेनिकल हो जाता है, तो ये सैंक्टिफाइड टू बोलते हैं। हाँ, आप गुरु महाराज तो ठीक बोलेंगे। महाराज कह रहे थे कि वो एक्चुअली ये हो रहा है ना कि बाहर के व्यक्ति से क्यों नहीं लगवा रहे, तो महाराज कहते हैं कि आप जब करोगे ना तो भगवान आपको शुद्ध करेंगे, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं उसको खाना, तो भगवान आपको शुद्ध करेंगे। तो डीटी वर्शिप के लिए बता रहे थे गुरु महाराज की, जब कोई पुजारी होता है तो भगवान पूरा प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी से शुद्ध करें, जिससे अच्छे से सेवा हो सके, भगवान उसको शुद्ध करेंगे। तो ये फर्क है। अब बोलते आज इसको लेके आ जाओ, कल उसको लेके आ जाओ, कल उसको लेके आ जाओ, हलवाई है ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रैक्टिकली बोलते, जैसे पुजारी ना है, पुजारी जैसे जो मतलब जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो जो प्रोसेस ऑफ फास्टिंग इज देयर, ऑस्टेरिटी जब जाता है तो डेफिनेटली प्यूरिफिकेशन बढ़ेगा उससे। तो मतलब जो ये हमारा प्रैक्टिसिंग है कि इफ वी आर प्रैक्टिसिंग, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि अगर हमें नॉनवेज भी खाना पड़े, तो एक बार का मुझे आपका एग्जांपल याद आ रहा है, तो पहले का बहुत अच्छा लगा था मुझे कि व्हेन अ सिचुएशन इज देयर कि जहाँ पे हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर का ही खाएं या वो करें या किसी बाहर के बने व्यक्ति का ही पाए, तो हम उस सिचुएशन में ना पाए। लेकिन इफ द सिचुएशन इज नॉट देयर कि हाँ बिल्कुल मरने वाली स्थिति है या मतलब और ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, देन इन दैट केस, बट उसमें यही डिफरेंस है कि हम वो गुरु की सेवा के लिए पा रहे हैं, और बाकी अगर हम इंद्रिय तृप्ति के लिए पा रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट इज लिटिल। इसलिए बोलो हम जानते हैं, भगवान जानते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं सकते। हाँ बाप अपने बाप
क्योंकि जैसे हमारे अंदर बल नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हम तो एफर्ट्स कर लगाएंगे, लेकिन अगर हम एक बैकअप में जैसे कि मंगला आरती होती है तो जब सारी आरती कर रहे हैं तो वो हर सेवा में अपराध होते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए कीर्तन करा जाता है। तो ऐसे ही जब हम कुकिंग कर रहे हैं तो एडिशनल कीर्तन हो रहा है, तो मतलब हम उस प्योरिटी को वहाँ से गेन कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट उस समय में जैसे थोड़ी देर के लिए हम प्रोटेक्शन लेते हैं, तो इसका इम्पैक्ट ऐसे हम जो है उस समय मतलब अपने लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं हमारा लेवल डाउन। वो बोलेंगे पास में हम कीर्तन कर लेंगे, क्या बोलूँगा, बना देंगे हमें। हर तरह का एक्सक्यूज है। कीर्तन कौन कर रहा है, जैसे मतलब हम कहीं पार्टी का कीर्तन सुन रहे हैं, हाँ लगा देंगे उनके पास, चले। हाँ वही अगर वो उसको किस हिसाब से सुन रहा है, उसको वही प्रश्न ये है कि वो जो चल रहा है उसको वो उसमें उसकी चेतना है या नहीं, मतलब जैसे लेक्चर चल रहा है या मतलब उसमें उसकी चेतना है या नहीं, उसके साथ साथ वो बना रहा है तो उसका प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा नेचुरली, बट स्टिल व्यक्ति जो भक्त है, कुछ 4 नियम पालन कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, वो बनाएंगे तो उससे बेटर। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ऑलवेज लोअर टेस्ट देखते रहेंगे क्या, हम हायर टेस्ट भी चाहिए ना। अगर ऐसा बताया गया, अब कुछ दिन से उस वीडियो को अमरिंद्र का वीडियो को अपलोड किया जा रहा है, लेकिन उसका एसेंशियल मैसेज तो समझे, जीवन में तो उतारे पहले, उसके बाद आनंद आएगा, नहीं तो सुनेंगे भूल जाएंगे। वो बोलता है, केवल सुंदर बोलते हैं, लोग सुने बढ़िया है, लेकिन करेगा कौन? अमरिंद्र आपने के लिए बोल रहे क्या? करो तो सही, जीवन में उतारो। एक्सक्यूज कितने दिन लेते रहेंगे, ये बात है, ठीक है। हाँ, अगर आप प्रचार एक्सपैंड करने के लिए इतना बिजी हो गए, आपके पास समय नहीं है, तो यूज दिस सर्वे, चलेगा चलाओ, ठीक है। लेकिन मेरे पास 200 भक्त है, उनमें से 50 भक्त को लगाऊंगा तो प्रसाद भोग बनाने का प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब 50 को फ्री खुला छुड़ाए, घूम रहे, मजे ले रहे, खा रहे, पी रहे, घूम रहे, हाथ चाट के धो के चले जा रहे बिना धो के, तो कितना दिन चलेगा हलवाई से? तो हम उस एंगल से अगर फोकस करेंगे तो इम्प्रूव हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन अगर जीवन भर हलवाई के ऊपर डिपेंड करेंगे, कैसे चलेगा? और विशेष रूप में नॉर्थ इंडियन हलवाई को विश्वास आते नहीं, और पैंट शर्ट कभी पे धोए होंगे भरोसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है लोगों के सामने, सच बोलते हम देखे नहीं तो आश्चर्य लगता है। कोई भी रसोईया एटलीस्ट ब्राह्मण घर पे जन्म हुआ होगा, वो अलग है, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव कर देते हैं, और वो नहा के आएगा, उनको बोलना जरूरी नहीं है, उनको इतना पता है, और किसी से टच नहीं करेगा, और भोग पूरा बनाएगा, भगवान को नहीं तो अग्नि को भोग लगाएगा पहले, उसके बाद सबको फर्स्ट बैच ऑफ डिवोटीज या लोगों को ऑफर किया जाएगा, उनके पास बैठेगा। ये कल्चर है, कैसे बना? और कुछ जेंटलमैन होंगे गांव का, ठीक बनाएंगे, इसमें नमक डालना है, ये तो बनाते लोग चाहते हैं, क्या करेंगे? इतना डिग्रेडेशन है, तो कैसे खा लेंगे ऐसे लोगों से? अरे मित्र को पास में घूमते हुए मसाला डाल देते, उनका आंखों में क्या जब मैं इनके पीछे पीछे गया, देखे अरे मसाला क्या है, वो कह रहे नहीं सब कुछ ठीक है, बेचारा देख नहीं पा रहे। जिस दिन उनका फंक्शन हो रहा था बेटी का मैरिज का, होटल में ग्रैंड आइरिस में, क्या विश्वास है ऐसे हलवाई से क्या बोलेंगे? हाँ, उस हलवाई का हरे कृष्ण कराओ ना, क्या बोलेंगे? कौन मना कर? लेकिन कितने लोग करते हैं ये 2 महीने कर लिया, क्योंकि वो हलवाई का प्रोफेशन है, आज ये है तो कल को यार कोई और आता है, कितने लोग का भरोसा करें? इसलिए देखिए जितने सारे लोग आ रहे हैं, हमारे पास 1000-2000 लोग हैं, तो कुछ तो इस तरह का प्रोफेशन में जाएंगे, उनको इंटरेस्ट होगा, हम उनको फील्ड नहीं दे रहे, उसके रास्ते पे चिंता करना चाहिए, ठीक नहीं? ये क्या ठीक है? आर यू कन्विंस्ड? अगर आप कन्विंस्ड है तो जीवन में उतारेंगे, नहीं तो सुन के फिर भूल जाएंगे, वही हलवाई का प्रश्न आएगा कुछ दिन में।
क्या माता कहाँ गए सुधा माता जी? हलवाई से खिलाएंगे तो बोलना चाहिए कि मैं बनाऊंगी, क्यों हलवाई से ला रहे हैं? कहाँ है आप, दिख नहीं रहे। अच्छा बच्चों के साथ ना, पॉइंट इसमें यही है, मतलब हलवाई से बनवा के और दूसरे डिवोटी से बनवा के हम श्योरिटी, मतलब श्योरिटी तो वहाँ भी नहीं है कि डिवोटी मतलब जिसको हमने सेवा में लगाया वो किस मेंटेलिटी से बना रहा है, बट हाँ बेटर ऑप्शन है, मतलब अगर हलवाई के अलावा ऑप्शन है डिवोटी से बनवाने का तो हमारे पास बेटर ऑप्शन है। नहीं ऑप्शन निकालने के लिए प्रयास करेंगे तब निकलेगा, नहीं तो कभी नहीं निकलेगा, ये तो बोल रहे हैं। हाँ हाँ यस सर। क्या हम ट्राई किए क्या? क्वेश्चन इज देयर, हम ट्राई किए, बोले क्या करें? ठीक, हम ट्राई किए, बहुत सोचने के बाद भगवान प्रेम निकेतन को भेजे ना, ये है ना। हम 10-11 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, अब शशि प्रेरणानाथ ग्रुप बनाए ना अपना टीम, 10-12 साल से इंस्पायर करते करते कुछ करो 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 सोचे बनाए ना, अभी सबके लिए प्रसाद बनाएंगे ना, क्या आनंद आएगा। बड़े भले थोड़े कुछ कम आइटम बना दे, क्या पुण्य में। और यहाँ पे खाते क्या है, पनीर चना खाते तो है क्योंकि तबीयत के लिए खराब है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वैष्णव महाराज कह रहे हैं, यहाँ का लोग खाना ही नहीं जानते। पूरा मतलब नहीं, महाराज बोल रहे, मैं आश्चर्य हो गया, महाराज क्या कह रहे हैं, इतने वैराइटीज का बनाए के हम लोगों को पता ही नहीं है, हम लोग तो राजमा देखो। सब कुछ सब्जी मानते हैं ना, एक्चुअली हमें ये नहीं पता कि सब्जी होती क्या है, अब पता चलता है। तो ये बात है, तो इसलिए वैराइटीज बनाने के सीखे। अब हम केवल राइस में कितना आइटम, मैं जानता हूँ राइस में 7 आइटम बना के दिए थे जब हम यूथ फॉर में यात्रा चौपाटी से गया था, तिरुपति गए थे। अरे सुबह 6 बजे तक राइस का 6-7 आइटम बना के रेडी ब्रेकफास्ट, और इनका इतना प्रोफेशनल सेवा, इतना क्लीन सेवा है ना। चलो इस्कॉन तो ठीक है, हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। अब कॉमन टेम्पल में जाइए, तिरुपति जाइए, तिरुपति का अरुण क्षेत्र, या क्या नाम है हमारे सिंहाचलम जाइए, तो क्लीननेस तो देखिए इनका। यूपी वगैरह भी गए थे तो उडुपी, यस, देखिए तो सही ये है। तो अब रंगनाथ रंग क्षेत्र में केवल यही मिलेगा, बट वो प्रोफेशनल्स बना रहे, मैंने सुना तो गवर्नमेंट अगर मेंटेन करेगा टेम्पल को, तो गवर्नमेंट आज नहीं तो कल 3rd क्लास व्यक्ति बन के आएगा। पहले राजा थे और भक्त थे, उनके बेटे को भक्ति माध्यम से शिक्षा दिया जाता था। गजपति महाराज थे, गजपति महाराज जब 19 साल का लड़के थे, उनको पहले गजपति सेवा दिया गया, उनको कुछ भी पता नहीं था। कह रहे अपना आत्मजीवनी में अभी दिव्य सिंह देव जो जगन्नाथपुरी का गजपति महाराज है, जिनके साथ हमारे महाराज जगदीश्वर महाराज, भक्तिचरण महाराज एक्सटेंसिव डिस्कशन के बाद डिसाइड हुआ कि रथ यात्रा बाकी समय में नहीं कर रहे, लेकिन हम कर रहे हैं, किसको नहीं बता। दिव्य सिंह देव बहुत सारे एविडेंस निकाल के बताया कि रथ यात्रा बाकी समय नहीं करना चाहिए। हमारे आचार्य बहुत सारे एविडेंस दिए, लास्ट में ठीक है आपके हम मान जाते हैं, ये चलता रहेगा। बाकी समय नहीं करना चाहिए, हैं? एक बार फिर से बोलेंगे तो क्या? बाकी समय नहीं करना चाहिए मतलब क्या करें? ये 8 दिन के अंदर ही रथ यात्रा होना चाहिए, एक और टाइम होता है। तो आप कभी भी जगन्नाथ जी को निकाल देते हो, ऐसे भी होता है, तो सबका मूड अलग है। ओके, कौन से 8 दिन? कौन से 8 दिन? रथ यात्रा के समय 8 दिन मैं को, इसी दिन इसीलिए अभी हर जगह पे एक दिन में 3-4 रथ यात्रा हो गया। समझ में आया? तो दिव्य सिंह देव जब 19 साल में पहली बार महाराज बन के आए थे, उस समय एक लेडी चीफ मिनिस्टर थी उड़ीसा का, ब्यूटीफुल पास्ट टाइम सुनिए। उड़ीसा का पहली एंड लास्ट लेडी चीफ मिनिस्टर का नाम मुझे क्यों बड़े कॉमन नेम है, मुझे याद नहीं आ रहा। याद है किसमें? उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर उस समय एक लेडी थी, 1972, नंदिनी चतुर्थी। यस, फैंटास्टिक। नंदिनी चतुर्थी उस समय चीफ मिनिस्टर थे। थैंक यू। तो उनको कहीं बाहर जाना था और उनका फ्लाइट था 12 बजे तक।
तो उनको 9 बजे से निकलना पड़ेगा, 10 बजे तक पहुंचना होगा एयरपोर्ट में, या नहीं तो 10:30 तक मैरिज। तो 10 बजे तक पौंडी विजय हो जाएगा कर रथ यात्रा में दर्शन, भगवान को रथ में दर्शन करके जाना चाहिए। इस समय भाव है थोड़ा बहुत, जैसे भी भाव है, भाव दास्य गौरी का और भाव हम लोग का जैसे अंदर। तो इन्होंने कहा, रिक्वेस्ट किया, उस समय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, उस समय OS ऑफिसर्स होते थे, काम करते थे, उनकी वीडियो लेवल के जो लोग हैं 10-11 ऑफिसर, अभी तो IAS ऑफिसर्स। इससे पहले तो ब्रिटिश के ज़माने में हमारे भक्ति ठाकुर जैसे क्वालिफाइड व्यक्ति थे। तो एक OS ऑफिसर अरुण पांड्या, क्यों बोल रहा हूँ मुझे याद नहीं आ रहा, तो महाराज खुद कह रहे थे, वो देव सिंह देव महाराज, उन्होंने कहा यस मैडम हम लोग रेडी कर देंगे, सब कुछ परफेक्टली प्लान करते हैं, 10 बजे तक भगवान रथ में आ जाएंगे। ओके, ये वहाँ से हर जगह पे एडवर्टाइज कर दिया, पूरी में, भुवनेश्वर में हर जगह पे लिख दिया गया कि ये शेड्यूल फॉलो करते हुए रथ यात्रा होगा, जबकि जगन्नाथपुर में कभी शेड्यूल ही नहीं है। ये पहली बार व्यक्ति आया जो कि सारे कुछ शेड्यूल में करने का, बड़े स्ट्रिक्ट व्यक्ति है। मटेरियल दृष्टि में देखेंगे तो बहुत अच्छा है, और ऑलवेज कहते हैं पंडित लोग अपना मनमानी करते हैं, ये वो नियम साथ ये सब करके लेट कर देते हैं, रिचुअल से करके। हम परफेक्ट टाइम पे सब करेंगे, सब कुछ सुविधा होगा, तो सब भक्त खुश है। भक्त करोड़ों में, बड़दान में, ग्रैंड रोड में बढ़ जाते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, इस बार तो स्पेशल है, तो सब परफेक्ट टाइम हो रहा है। भगवान सुदर्शन जी टाइम पे निकल के आ गए, बलदेव जी पहले टाइम पे निकल के आ गए, सुभद्रा जी टाइम पे आ गए रथ पे, पांडे विजय हो गए। जब शिव मंदिर में जाते हैं क्या होता है, नीलाचल विजय, नीलाद्रि विजय, रथ में आते हैं पांडे विजय। ओके, जब जगन्नाथ जी निकल के आ गए टाइम पे, आप रथ यात्रा टाइम पे निकलेगा। जगन्नाथ जी का विग्रह एक बार देखिए तो वीडियो में, अरे 10 लोग हार्ट टाइम हाथ भी लगाते तो इतना चौड़ा है, हाँ 10 ऐसे ढकलते हैं पीछे से, देखिए वीडियो, पीछे से वो हिलाता है, पीछे से मतलब आगे से हिलाते हैं, ढकल देते हैं पीछे से। आए तो जगन्नाथ जी रथ में चढ़ने से पहले, रथ थोड़ा हाइट होता है, वहाँ तो ट्रक है छोटा, तो दिखे होंगे तो रियलाइज कर पाएंगे रथ कितना हाइट है, मतलब मेरा हाइट से ऊपर होता है रथ का लेवल, इतना ऊंचा है। तो रथ के ऊपर चढ़ाने के लिए एक स्लोप जैसा बनाया जाता है, इसको कहते हैं, तो जगन्नाथ संस्कृत में कुछ भाषा, उड़िया नहीं है वो, उड़िया भाषा में यूज नहीं करते, ये शब्द यूज नहीं आ, याद नहीं आ रहे, बहुत दिन से सुना नहीं। तो उसको लगाया गया, उस पर जो कारपेंटर उस समय लगाया था, ये रीजन निकाला गया बाद में। तो वहाँ पे जगन्नाथ जी का बता रहे, उसमें महाराज बता रहे कि पर्टिकुलर पॉइंट में पर्टिकुलर पंडा ही पकड़ेंगे तो जगन्नाथ जी उठेंगे। जगन्नाथ जी का कमर को कोई पकड़ना है, ट्रिक है इसका, प्रोफेशनल से, कोई यहाँ पे हाथ पकड़ेगा, कोई यहाँ पे दबाएगा, हाँ प्रॉपरली। और जो भक्त वहाँ तक पहुंडी करके लाए, उनका सेवा हो गया, ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं, फिर उस पर्टिकुलर स्टेज से उठा के रथ के ऊपर पहुंचाना अनदर सेट ऑफ डिवोटीज का काम, रेडी है आगे। हर संभव प्रयास कर लिया, सारे स्किल्स, टेक्नोलॉजी, ट्रिक्स यूज कर लिया, जगन्नाथ जी ऊपर नहीं उठ रहे रथ के ऊपर। 10 क्या है 12 बज गया, जगन्नाथ जी नहीं उठ रहे। नंदिनी सप्तपति आश्चर्य, जगन्नाथ जी प्रभु क्या हुआ, रथ के ऊपर नहीं आ रहे। सारे आपस में डिस्कशन कर रहे, क्या होगा। एट द एंड ये कह रहे कि मैं छोटा था, 19 साल का लड़का, मेरा चेहरा पहरा करके पहुंच गया था कहाँ, दर्शन करने के लिए मंदिर का जो ऊपर जगह है, टेरेस के ऊपर। यूजुअली उस समय टेरेस में नहीं जाते थे, आजकल यहाँ बैठते हैं, जो जगन्नाथ मंदिर के सामने एक मठ है, उसके ऊपर जाते हैं, वहाँ से दर्शन कर रहा हूँ। फिर वहाँ से मुझे खबर आया, सब लोग कोई हाँ बड़ा बड़ा आके कहा महापात्र कि महाराज को बुलाइए, क्योंकि वो अग्र सेवक है, उनके बिहार से सारे सेवा होता है, ये है अभी भी। तो अग्र सेवक है, उनको बुलाइए। अगर महाराज विनम्र होके महाप्रभु को प्रार्थना करेंगे शायद उठ जाए। तो फिर उनको बुलाया गया, उस समय माइक नहीं था, फोन नहीं था,
कुछ नहीं था। उनके पास कोई भक्त पहुंचा, बहुत मुश्किल से, इतना भीड़ से, फिर आए, समय लग गया ना, फिर आए, उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया, मैं तो 19 साल का लड़का था, पहली बार कर रहा था, हाँ मुझे नींद आ रहा था, एक नहीं, ओके, तो इसलिए क्या किया, मुझे जैसे बुलाया, मैं गया, मुझे पता नहीं क्या, मैं रथ के पीछे गया, पीछे से, आगे भी नहीं गया, पीछे से जाके मैं विनम्र भाव से, मेरे भाषा से, मुझे संस्कृत कुछ नहीं आता, तो कह रहे पहली बार कर रहा हूँ, धीरे धीरे सीखा है, दंडवत किया। अब देखिए जगन्नाथपुरी में कभी भी राजा का बेटा राजा नहीं होता है, क्यों क्यों? हाँ वो मांगे है मेरा बेटा ही ना रहे, तो अभी जो राजा बनते उनका बेटा तो एक व्यक्ति को अडॉप्ट किया जाए, ये ट्रेडिशन है। और यहाँ नहीं है, जगन्नाथ पुरी के सिवा बाकी अलग अलग उड़ीसा में अलग अलग जो राजा है उनका भी बेटा नहीं होते जगन्नाथ से आकर के, बहुत सारे से है ना। तो दिव्य सिंह देव आए और प्रार्थना किए, तो कह रहे मुझे कुछ पता नहीं है। उसके बाद जब प्रयास किए चढ़ गए जगन्नाथ, बस बोल रहे ओके। लेटर उन्हें पता चला कि विशाखापट्टनम साइड से कुछ भक्त आ रहे थे दर्शन करने के लिए, जरूर से ट्रेन एक्सीडेंट ओके। विशाखापट्टनम एंड ब्रह्मपुर हमारे सिटी के बीच में पलासा करके एक स्टेशन है, उस पलासा में एक्सीडेंट हुई, उसमें कुछ लोगों का जान गया, 3 भक्त का ऑफिशियली न्यूज़ आया, 3 भक्त का एक्सीडेंट जान गया, और कुछ भक्त उनका ट्रेन बहुत लेट हो गया, और वो पहुंचे 12 बजे, जगन्नाथ जी ऊपर चढ़ गए। सो ये कोइंसिडेंस है या भगवान का लीला है, किसी को पता नहीं। बट इन गजपति महाराज कह रहे कि मैं तो सिंपली प्रार्थना ही किया नहीं, दिस इज हिज रियलाइजेशंस। बट पंडा या एडमिनिस्ट्रेटर्स कह रहे कि भगवान से जानबूझकर लीला करते हैं, तुम अपना कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि ओनली एक पॉइंट है, जो मिस्टर अरुण ओएस ऑफिसर, वो अहंकार किया, सब कुछ परफेक्टली टाइम पे कर दूंगा। जगन्नाथ जी कहा इतना कितने बड़े बड़े लोगों का अहंकार तोड़ दिया है, तुम कल रहे सब कुछ कर देंगे, मेरा नहीं चढ़ेंगे, ये जगन्नाथ जी करते हैं ठीक है। तो आप जगन्नाथ जी से कुछ लीला भी कर सकते हैं, अगर हम शुद्ध प्रेम से, शुद्ध भाव से मिलजुल कर अपना रथ यात्रा समझते हुए सेवा करेंगे, तब जब कृष्ण को बोले कृष्णा आप हमारा ही है, हमारा नहीं है, हमारा ही है, तब कृष्ण हमें अपनाएंगे ओके। तब जगन्नाथ जी इस कलयुग में मोस्ट प्रैक्टिकल डीटी है, और डायरेक्टली रेसिप्रोकेट करते हैं। राधा कृष्ण का सेवा मुश्किल ओके, साधारण व्यक्ति को भी एक्सेसिबल है, इजी है। और वो कह रहे हैं गजपति देव, आप जाकर सिंसियरली प्रार्थना करके तो देखिए, इवन इट मे बी मटेरियलिस्टिक प्रेयर, आपका पूरा करेंगे जगन्नाथ। बालाजी के पास जाना जरूरी नहीं है ना, कोई खाटूसम फाटूसम जरूरी नहीं, जगन्नाथ के पास जाओ, जो इच्छा चाहिए मांगो, बोलते हैं वो ओके। ये सारे यूजलेस है। जगन्नाथ जी चाहते मेरे पास आओ, अरे सब लोग आते हैं मीटिंग करने के लिए रात को, तुम लोग उनके पास क्यों जा रहे हो, मेरे पास आओ, दिन भर तुम्हारे लिए ये बात है ठीक है। तो दक्षिण द्वार बंद हो जाता है या उत्तर द्वार? दक्षिण द्वार से आते हैं कौन? सारे देवताओं। 6 बज गया, अंधेरा हो गया, उस रास्ते पे कोई नहीं जाएगा, तो गेट बंद कर दीजिए। आप अभी जाके देखिए इवनिंग, हाँ एक द्वार बंद हो जाता है, उधर केवल वो चमकादल घूमते रहेंगे, उनके डिफरेंट पास टाइम से। वो चमका जगन्नाथ मंदिर में कोई चिड़िया नहीं है, चमकादल घुसे रहेंगे, वो गंदगी फैला रखते हैं, लेकिन उसको साफ करते हैं, जगन्नाथ जी को मेंटेन कर रहे हैं। ये गलती सुदर्शन की वजह से चमकादल को मेंटेन, उनका लंबा स्टोरी है, कभी और सुनिए। तो वो कह दिया ना, सुदर्शन जी गलती करके, अब भक्त का गलती को भगवान कह रहे मेरा रिस्पॉन्स ठीक है ओके। तो इसलिए हमारा अनुरोध है सिंसियर इसके लिए, यात्रा को सक्सेस कराइए,
हमारे अथॉरिटीज प्रेसर जगन्नाथ सप्ताह भी रख सकते हैं, 7 दिन की कथा, 7 दिन की कथा रख सकते हैं। हाँ प्लान करते हैं, बात करते हैं और कह रहे कि 7 दिन का कथा शायद इतने लोग तो आएंगे नहीं, हम ही आ नहीं पाएंगे, कोई बैठेगा नहीं। दैट्स व्हाई टेम्पल तो अभी तो वही कह रहे हैं, रथ यात्रा में हम कथा करते तो कोई आते ही नहीं है। तो इसलिए 7 दिन मुझे प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, 1 या 2 दिन कर सकते हैं टू स्टार्ट विथ। हो सकता है 7 दिन भगवान भक्त को भेजेंगे, कैटरेक्ट के लिए अच्छा है। 3 संडेज रखिएगा। ठीक है। एक 2-3 चीज़ें को जो अभी अर्जेंट है, मतलब कोई बात अभी डिस्कस कर लें क्या, एक वो रिकॉर्डिंग जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सबने सुना, कोई अगर बेटर